थैंक यू सो मच। ओके, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें कि मीरो पे काम का गड़बड़ किस किस के पास है, मतलब अभी तक किस किस से मीरो का काम जो है वो सही से हो नहीं सका, उस पर डाउनलोड का इशू आ रहा है, सेव का इशू आ रहा है, शेयर का किस किस के पास आ रहा है? आप लोग को क्या इशू आ रहा है? फ़ोन पे नहीं हो रहा, यहाँ भी ये सेम इशू है, क्योंकि फ़ोन पे आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? फ़ोन पे नहीं हो रहा, फ़ोन पे नहीं हो रहा, सेम प्रॉब्लम, सही है ना? आप लोग क्या करें, आप लोग थोड़ा जल्दी आके, या आज अगर आप लोग बैठ सकते हो 5-10 मिनट ऊपर, तो यहाँ बैठ के काम कर लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो फ़ोन पे ये चीज़ नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पास फ़ोन पे काम नहीं करते। मैंने ये बात पहले देखी नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी एडवांस चीज़ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी। उसमें हमने जो है वो प्रेजेंटेशन पे काम देखा है, ठीक है ना, लेकिन उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन पे काम नहीं है मीरो पे ना। आप लोग को मतलब आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोग बहुत स्टार्टिंग में जो है वो पहले मैंने टाइमलाइन बना के दिखाया था, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक में ड्यू टू द फैक्ट ऑफ, मतलब हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये लफ्ज़ क्योंकि हम एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है बेसिकली एआई के इस्तेमाल की वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम में क्यों है कि अगर मैं कोई भी काम, जैसे हमने फर्स्ट डे देखा था कि मैंने इसमें टाइम टेबल लिखा था, ठीक है, टाइम लिखा था कि मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड, और मैंने कहा था कि आप इसमें 2-3 लाइनें इजाफी डाल दें, आप इसमें इमेजेस ऐड कर दें, ठीक है। मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्शन मतलब थोड़ी वजाहत की थी कि मैं क्या रिक्वायरमेंट है मेरी एआई के हिसाब से, ठीक है। तो उसने मुझे उसी नोयत की चीज़ दी। तो इसी तरह से आप जो है अपना, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा हो, या अगर आप लोग कोई अपना टाइम टेबल सेट करना चाह रहे हो इन रिगार्ड, भले अपनी पढ़ाई के हिसाब से, भले अपने रेगुलर रूटीन के हिसाब से, या अगर आप लोगों का कोई काम हिसाब किताब है कि जी मैंने सुबह क्लास ले ली, उसके बाद जो है मैंने क्लास में जो जो पढ़ा, मैं अपनी की बात भी नहीं कर रही, फर्स्ट इंटर 9th मैट्रिक में आप लोग जाहिर सी बात है मेजर चीज़ें पढ़ते हो आगे बढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, और जो भी आप लोगों की है रिक्वायरमेंट्स अपनी ज़िंदगी के हवाले से। तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसमें आपने बेसिकली ये लिख दिया कि जी मैंने सुबह ये काम किया, अब उसके बाद जो है मेरा टारगेट ये है कि मैंने इस फिक्स टाइम में, मतलब मैंने 2 दिन में अपना ये टॉपिक कवर करना है, या 2 दिन में जो है मुझे इस टेस्ट की तैयारी करनी है। तो ये सारा रूटीन भी आप कैसे कर सकते हो, आपने सिर्फ एआई को बता दिया, आप उसको बोलोगे मुझे बना के दे दे एक मैप। तो बनिस्बत इसके कि मैं लिख कर एक एक चीज़ लाइन लिखूँ और लिखने में पढ़ूँ, वो थोड़ा इतना अपीलिंग नहीं रहता, मतलब मजे का नहीं रहता, ठीक है ना। तो आपने क्या किया है यहाँ पर, लेकिन ये मैं आप लोगों के लेवल पे बहुत बेसिक बात बता रही हूँ। बेसिकली हमारे पास, मैंने आपको ना थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ दिखाने की कोशिश की है। हम एज अ प्रोडक्ट, जब हम मैनेजर लेवल पे जाते हैं या थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं, जब जॉब वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ हम दुनिया को दिखा रहे हैं, या हम जो भी मार्केट में कोई चीज़ पेश कर रहे हैं, तो उस चीज़ के हवाले से हमें जाहिर सी बात है ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नया पेन बनाकर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ, मेरा एक नया बिजनेस शुरू करवाना चाह रही हूँ, या अगर कोई बैग की मैं प्रोडक्शन चाह रही हूँ, तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है ये मुझे चीज़ें देखना पड़ेंगी कि मार्केट में मैं जो नई चीज़ ला रही हूँ, बैग, पहले कितने बैग्स मौजूद हैं, कितने ब्रांडेड मौजूद हैं, अनब्रांडेड मौजूद हैं, मतलब मेरे ख्याल से 200, 300, 400, 500 के आज के दौर में भी मौजूद है, ठीक है ना। अब मैं नया प्रोडक्ट और बैग का लिया हूँ, और आज के हिसाब से उसकी, क्योंकि मैं पहली पहली बार आ रही हूँ, मुझे इतने ज़्यादा जाहिर सी बात रिसोर्सेज वगैरह भी नहीं होंगे मेरे पास, तो मैं जो है वो इतना 1-2 हज़ार का बैग बनाऊँ, उस पर खर्चा करूँ, जाहिर सी बात है जब 1,000 का बनेगा तो मैं 1200-1300 का ही कम अज़ कम उतने का तो बेचूंगी ना। तो ये सारी मेरी क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग, या फिर मेरे प्रोडक्ट की पब्लिशिंग, या फिर दुनिया में मेरे प्रोडक्ट को एज ए बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाने के बीच में जो है ये चीज़ें रुकावटें हैं, ठीक है ना। तो हम एडवांस लेवल पे जो है मीरो को इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो भी छोटी छोटी इस तरह की बातें होती है ना, उसके लिए हमारे पास जो है पूरा एक टाइमलाइन, यानी कि पूरा हिसाब किताब हमें सेट करना पड़ता है, ठीक है ना, कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो मेरे नए प्रोडक्ट को गुज़िश्ता मार्केट में ऑलरेडी मौजूद प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाएंगी, और जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट जो है मार्केट में लोग उसको खरीदें या उसकी तरफ आए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखें, अगर आप में से करीम या इनड्राइव वगैरह यूज़ करते हो, सब कोई ना कोई कभी ना कभी तो किया ही होगा, नहीं तो किसी को यूज़ करते देखा होगा, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास उसमें जो है वो कार का, ऑटो का, राइड का, मुख्तलिफ जो है वो बाइक का ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अब, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एआई से रिलेवेंट अगर कोई चीज़ बनाना चाह रही हूँ, तो अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस तरह की कोई सर्विस दूँ, जैसे हमारे पास अभी पिंको के हवाले से आप लोगों ने सुना होगा कि जी फीमेल ड्राइवर कार चलाए, और इसमें जाहिर सी बात है जब फीमेल ड्राइवर है तो फीमेल जो है वो राइडर्स भी हों। अभी के लिए करीम वगैरह के पास ये सर्विस नहीं अवेलेबल, ठीक है ना।
अगर करीम या यंगो या इन ड्राइव और हमारे पास पता नहीं कितनी सारी हैं, ठीक है ना, मैं तो उबर, ठीक है, 4 का तो नाम ये है, ठीक है, मैं किसी को डिसरिगार्ड, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, ना किसी को प्रमोट कर रही हूँ, जस्ट मैं एक एग्जांपल रियल टाइम के आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं नया प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं एआई के हवाले से बात पढ़ रही हूँ, तो मैं अगर चाह रही हूँ कि मेरी इस तरह की एप्लीकेशन में मार्केट में लाऊं कि वो राइट वाली एप्लीकेशन हो, लेकिन उसमें ये खुसूसियत हो कि जी उसमें जो है वो बच्चों के लिए सीट्स हों, बच्चों के लिए जो है ना वो छोटे बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो चाइल्ड सेफ्टी सीट्स होती हैं, ठीक है ना, या फिर मेरे पास जो है उसके अंदर फीमेल राइडर्स फीमेल ड्राइवर्स का ऑप्शन अवेलेबल हो, या मेरे पास जो है उसके अंदर एल्डर्स के लिए जो मतलब जो फिजिकली या फिर जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं उनके लिए हमारे पास व्हील चेयर वगैरह होती है ना, उसको आप हर जगह प्लेस नहीं कर सकते, हम उसको गाड़ी में जो वो फोल्ड करके रखना पड़ता है, मेरे पास ऐसी कोई सर्विस हो कि वो आराम से मैं गाड़ी में पिक एंड ड्रॉप एंड ऑल दैट कर सकूं, मतलब गाड़ी के अंदर वो चल भी व्हील चेयर मैं खुद ऐड ऑन कर सकूं और उसको खुद ही हटा सकूं, ठीक है ना, तो ये सर्विसेज मेरे पास अवेलेबल हो। इसके लिए मुझे अभी ये सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में है, ठीक है। अब ये आइडियाज़ मैं एक साथ पेन कॉपी पे लिखूँ, उसके बजाय मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक रूटीन सेट कर लिया या एक टाइमलाइन या फिर एक जो चार्ट ग्राफ सेट कर लिया, उसमें मैंने ये आइडियाज़ रख दिए। अब हर आइडिया की कुछ पॉजिटिव बातें कुछ नेगेटिव बातें, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मार्केट में मौजूद चीज़ों के अंदर अगर सिर्फ मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर लूँ कि जी चैलेंज्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए जो अब मुझे अगर स्पेस रखना है व्हील चेयर का गाड़ी में, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेगुलर कार में से 1 या 1.5 सीट जो है वो रिमूव करके फिर ही वो स्पेस क्रिएट होगा ना, एक बाकायदा व्हील चेयर का पूरा एक तकरीबन अगर आप मॉडर्न से मॉडर्न मिनी से मिनी साइज की व्हीलचेयर भी कंसीडर करो तो 1 सीट की तो जगह खींच लेती है वो, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने जो है वो स्पेस ऑफ द पर्टिकुलर कार जो है उसमें से मतलब एक मखसूस गाड़ी में से या जितनी भी मेरी इन ड्राइव पे मैंने कार्स जो भी राइडर्स चला रहे हैं उनकी 5-6 गाड़ियों में से जो है मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 गाड़ियाँ मेरी चल रही हैं उसमें से 3 गाड़ियों में से मैंने जो है वो चेयर रिमूव कर दी। तो अब जो रेगुलर कस्टमर है वो उन कार्स के लिए उसके अंदर 1 सीट कम हो गई ना, मतलब जहाँ 4 लोग बैठे थे अब 3 लोग बैठेंगे, या जहाँ 5 लोग बैठे थे 4 लोग बैठेंगे, इस तरह का डिफरेंस आ गया, एक मैं जनरिक बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अब मेरे पास ये क्या होगा, मेरा नुकसान होगा ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे ऐप जो है वो ज़रूरी फिजिकली चैलेंज पीपल इसी अंदाज में यूज़ करें, काम तो उनका व्हीलचेयर फोल्ड करने से भी चल रहा है। ये क्या हो गया नेगेटिव बात कि मैं अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में ला रही हूँ इसको बनाने पे मेरा खर्चा ही इतना आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं ये इजाफी सहूलत दे भी रही हूँ तो क्या पता लोग यूज़ करें ना करें, ठीक है। इसी तरह अब इसके फायदे क्या होंगे कि मखसूस, लेकिन फायदे इतने ज़्यादा नहीं है जितने इसके नुकसान आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मेरे पास 3 आइडियाज़ थे, एक चाइल्ड सेफ्टी सीट्स के ऊपर था, ठीक है, इसी तरह मेरे पास फीमेल राइडर्स फीमेल ड्राइवर्स का था, क्या हमारे इलाके में हम आराम से बैठ जाते हैं फीमेल, मतलब सारी दूर का डिस्टेंस हम नहीं मतलब कोशिश करते कि नहीं अकेले जो है वो कार में या राइड्स वगैरह में ट्रैवल करें, लेकिन ऑटो वगैरह तो हम यूज़ कर ही लेते हैं क्योंकि वो सेफ्टी के हिसाब से ज़रा सेट रहता है कि अगर कोई खुदा न खासा बात हो भी तो बंदा सेफ्टी की तरफ जा सकता है। मतलब बाकी भी नहीं है, अच्छे लोग बुरे लोग हर एक्सपीरियंस हर जगह होते हैं, बट जस्ट जनरली मैं एक बात बता रही हूँ। तो इस इलाके में हमारे एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल राइडर्स और फीमेल ड्राइवर्स को जो इतनी तरजीह दी जाए या स्पेसिफिकली उस एप्लीकेशन को इतना लोग जो है अहमियत दें या उसको इस्तेमाल करने की तरफ जाएं, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव बात होगी कि जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद एप्लीकेशंस हैं वो जो सारी मौजूद एप्लीकेशंस है उनके अंदर जो है वो अभी ये ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वो वैसे भी बहुत अच्छा खासा कमा रही है ना, तो मैं क्यों इजाफी पैसा खर्च करके स्पेसिफिक एल्गोरिथम पे हमने बात की थी ना, इसका कोई लफ्ज़ उर्दू में नहीं हो सकता, ये इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि इसकी कोई ट्रांसलेशन में नहीं बता सकती कि आप लोग आसानी से समझो। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कंप्यूटर को काम करने के लिए हम मैं अपनी ज़बान पर कंप्यूटर को कोई भी बात बोलूँ नहीं कर सकता जी, क्या चीज़, एल्गोरिथम, हमारे पास बातचीत वगैरह करने के लिए कंप्यूटर से उसकी ज़बान को समझाने के लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ मतलब मुख्तलिफ जो है ज़बानें होती हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर मेरी इंसान की ज़बान नहीं समझ सकता। इनिशियल हमारा जो बेसिकली पहला बेसिक स्टार्ट हुआ था ना एआई का, वो एआई नहीं कह सकती मैं, लेकिन मतलब जो टेक्नोलॉजी का बेसिक स्टार्ट था वो यही था कि जी कंप्यूटर को अपनी ज़बान कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर से बात करने के लिए एक ज़बान, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब काम करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या है, कोडिंग करना, लिखना, मतलब कंप्यूटर को उसकी ज़बान में मेरी बात समझ में आए, लेकिन उसकी ज़बान में उस ट्रांसलेशनल प्रोसेस को, यानी कि हम जो है तर्जुमा कर रहे हैं, मेरी ज़बान को कंप्यूटर अपनी ज़बान में ले रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट जो भी मेरे सवाल जो भी मेरी ज़रूरियात हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन पे कहाँ टिक करूँगी, तो जी ज़रूरी है कि मैं जब क्रॉस पे टिक करूँ तो मेरी कोई वेबसाइट बंद हो,
या कोई फाइल बंद हो सकता है वो बंद होने की जगह जो है वो छुप जाए, मिनिमाइज करते हैं ना, वो हो जाए, या इसका साइज जो है वो बड़ा छोटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कैसे कमांड समझ रहा है उसको हमने अपनी उस कंप्यूटर की ज़बान में समझाया। मेरा काम क्या है, मैं उसको अपनी ज़बान में क्या कह रही हूँ, टिक कर रही हूँ। कंप्यूटर के अंदर ये प्रोग्रामिंग हुई भी है, उसको बात समझ में आई हुई है कि वो मुझे किस सूरत आउटपुट देगा, यानी कि नतीजे की सूरत देगा, लेकिन उसको ये बात समझने के लिए जो बीच में एक चीज़ डील कर रही है, जो मेरी बात को उसको समझा रही है, उसकी बात को मेरे आउटपुट की सूरत चेंज करके मुझे आउटपुट दे रही है। ये हमारे पास जो ज़बान और ये सब चीज़ें हैं ना, ये इसी तरह हमारे पास ये कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेकिन हमारे पास एआई पे जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास वर्ड होता है एल्गोरिथम्स, मतलब कि हम किस तरीके से काम करवाना चाह रहे हैं, हम एल्गोरिथम्स लिखते हैं कि पीछे प्रोसेस में, पीछे बैक हैंड पे, यानी कि पीछे एक्चुअल काम हो क्या रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम देती हूँ ना, तो एग्जाम में बेसिकली मैं पेपर पे काम कर रही हूँ, आउटपुट दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन बैक हैंड यानी कि पीछे से मैंने क्या किया है, मैंने पढ़ा है, मैंने पूरी क्लासेस अटेंड की, अटेंडेंस मेंटेन की है, उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद मुझे ये आउटपुट मिला है या मुझे नतीजा मिला है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, ठीक है। हाँ जी, लास्ट वन, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, मोबाइल पे, फिर नीचे झुक के क्या कर रहे हो बेटा। मैं आपकी वजह से, आप लोगों ऐसे आपकी स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन मतलब इस वजह से मैं ये पहन के खड़ी हूँ कि अगर मैं आप लोगों पे भरोसा करके और छुप के पढ़ा रही थी तो मुश्किल हो रही थी, ठीक है ना। तो बराए मेहरबानी मेरी बात तवज्जो से सुन लें, मैं कुछ ना कुछ तो सिखा ही दूंगी, ठीक है ना। हम बेस बना रहे हैं ताकि जब स्लाइड्स पढ़ें तो रट्टे तोते की तरह उसको इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन नहीं, कॉन्सेप्ट पे बात करें, ठीक है ना। तो मीरो पे, क्योंकि अभी तक काफ़ी लोग अटके हुए हैं और मैं प्रेजेंटेशन सिर्फ मीरो की ही लूँगी, भले हमने कल दो मतलब प्रेजेंटेशन वाले टूल्स पढ़े, वो जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थे, ठीक है ना। हम आज एक और देख लेते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि अगर आप रियल टाइम में कभी यूज़ करना चाहो। काम मैं आपसे प्रेजेंटेशन का मीरो की ही सूरत लूँगी। जब भी मैं पूछूँ अगर किसी को कोई इशू है तो आप बता सकते हो, सिवाय इसके कि मोबाइल के काम के, तो वो अब नहीं हो रहा, तो आप लोग जो है वो जाहिर सी बात है 5-10 मिनट पहले आ जाओ, थोड़ा सा लेट बैठ जाओ, तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट वाले आप लोगों को कुछ नहीं कहते, ठीक है ना। तो आप वो मैनेज कर लो, ठीक। एप्लीकेशन का जो उसका मोबाइल पे यूज़ करने का तरीका वो मैं थोड़ा सा एक देखती हूँ। दूसरा कि आपने एप्लीकेशन जो भी आपकी काम कर लिया, आपने हगिंग फेस पे, मैंने आपको स्पेसिस पे काम करने का कहा था, मैंने आपको प्रेजेंटेशन मीरो पे बनाने का कहा था, ठीक है ना। आपने ये सारा काम जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, थैंक यू सो मच। लेकिन अब आप लोगों के पास वो काम सेव तो होगा ना, जिसने किया हुआ होगा, आप लोग जो है उसे गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे। समझ में आ रही है। गूगल क्लासरूम में कैसे सबमिट करेंगे वो थोड़ा सा मैं एक तरीका आप लोगों को दिखाती हूँ। अदरवाइज अगर फोन में आपके पास, फोन में अगर कोई यूज़ करना चाह रहा है ना, तो सिंपल आप जो है गूगल ऐप स्टोर पे जाओ, वहाँ पर आप किसी का फ़ोन एप्पल है तो फिर आप अपने स्टोर पे जाओ, ठीक है ना, एप्पल स्टोर पे, वहाँ पर जो है गूगल क्लासरूम लेके उसको जो है वो आप सर्च करो क्लासरूम और गूगल क्लासरूम, और आपके पास जो है वो ऑप्शन दिखा देगा, उसको इंस्टॉल करो, उसको खोलो। जब वो खुलेगा तो आपके पास गूगल उसमें लिंक है, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपका क्लास सी है तो ग्रुप सी में आपके पास गूगल क्लासरूम का लिंक मौजूद है, आप उसको खोलेंगे, आपके पास जो है वो उसमें ज्वाइन इन का ऑप्शन शो होगा, आपके ईमेल से आप लोग क्लास ज्वाइन करते हो, ठीक है ना। आपका जब वो ऑप्शन शो होगा, आपने जो क्लास ज्वाइन इन कर ली, उसके बाद आप जो है वो नीचे उसमें 3 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर पीपल होगा, यहाँ पर जो है वो क्लासरूम होगा बीच में, यहाँ पर जो है वो आई थिंक स्ट्रीमलाइन ऐसा कुछ है, ठीक है। बीच वाला क्लासरूम का जो ऑप्शन है उसमें आप जाओगे ना, तो आपके पास मोबाइल पे यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ, तो आपके पास जो है मेरे जो डे 1 डे 2 डे 3 के नाम से जो है ना मेरे असाइनमेंट सबमिट किए हुए या टास्क सबमिट किए हुए आएंगे, शो होंगे, ठीक है। तो आपने जो है वहाँ पर टास्क में जाकर अपना काम जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद जो भी फाइल आपकी, फॉर एग्जाम्पल हगिंग फेस का आप काम कर रहे हो तो वो स्क्रीनशॉट्स हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लिए, आपने उसको ऊपर आपके पास ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा राइट टॉप पे सिलेक्ट का, आपने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हैंड इन का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, हैंड इन सबसे लास्ट में फ़ोन के, आपने हैंड इन कर लिया, मतलब आपका काम सबमिट हो गया, ठीक है ना। टास्क 1 हगिंग फेस, टास्क 2 वही वाला जो मैंने ग्रुप पे डाला है, सेम वही काम है, बस जो है आपने क्लासरूम पे गूगल पे डालना है, ठीक है। इसी वजह से मैंने प्रेजेंटेशन भी रोकी हुई है कि क्योंकि थर्ड जो काम है ना, थर्ड टास्क, मैंने आप लोगों को कोई मुश्किल काम नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, मैंने जस्ट उसमें जो है ना वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का काम कह दिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात आई थी, होप क्लियर हो गई होगी। हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल भी करके इंशाल्लाह ताला देख लेंगे, ठीक है। ओके, उसके अलावा हम बात क्या कर रहे थे, दोबारा से मीरो के ऊपर बात कर रहे थे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी कि मेरे पास 3 मल्टीपल ऑप्शंस हैं किसी भी एआई ऐप को बनाने के लिए। उसमें जो है मेरे पास कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव चीज़ें हैं, ये बात मैं आपको लफ्ज़ों से बता रही हूँ, ठीक है। इतना अपीलिंग नहीं है, मतलब आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो बातें, जो पॉजिटिव पॉइंट्स या जो नेगेटिव पॉइंट अपने एआई एप्लीकेशन राइड हेलिंग की, यानी कि राइड बुलाने वाली एप्लीकेशन पे जो इजाफी जो भी चीज़ें डालना चाह रही हूँ,
खुसूसियात या ऐड करना चाह रही हूँ, अगर मैं आप लोगों को दिखा के बताती कि जी ये एप्लीकेशन ऑप्शन है मेरे पास कि मैं ये चीज़ें इसमें डाल सकती हूँ, ये खुसूसियात ऐड कर सकती हूँ, ये खुसूसियात मैं उस चीज़ को कह रही हूँ कि फीमेल राइडर, फीमेल ड्राइवर, या फिर चाइल्ड सेफ्टी सीट्स, या फिर फिजिकली चैलेंज, अगर मैं उसे रिप्रेजेंट करती इन फॉर्म ऑफ हमारे पास आउटपुट कि जी ये पॉजिटिव पॉइंट आ गया, ये नेगेटिव पॉइंट आ गया, तो वो ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगता है। जैसे कि मैं आपको मुंह से वजाहत करके लफ्ज़ों के तर्जुमे से बहुत सारी बातें समझाती हूँ, ठीक है, लेकिन एट द एंड जब तक मैं स्लाइड ना दिखाऊं तो आप लोग जो है वो मैं बताती जाती हूँ, फिर आखिर में डॉट्स कनेक्ट करती जाती हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से मीरो पे काम करने का मकसद हमारा यही है कि हम जो भी प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं, यानी कि मैंने बताया कि किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं कोई नई चीज़ बनाना, निकालना, मार्केट में लाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम मीरो पे कर सकते हैं। आपको मैंने बिल्कुल इनिशियली प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करवाया, उससे पहले हमने जो एक छोटी सी टाइमलाइन बनाकर देखी, ठीक है, उसको ही मैंने जो है वो प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके भी दिखाया, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोग खुद जो है मुख्तलिफ चीज़ें इस पर ट्राई करते रहो। आप लोगों को कुछ एडिशन, कुछ लिखना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इजाफा इसमें। आप लोगों के पास मैंने एआई उसका इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर आपके पास नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है ना। आप जहाँ पर स्लाइड्स का ऑप्शन होता है, अगर किसी ने कंप्यूटर पे यूज़ किया हो, नीचे आपके पास स्लाइड्स का ऑप्शन होता है, आपके पास जो है चार्ट का, लोगो का, मैपिंग का, मुख्तलिफ, ये नाम जो है इसको मैं उर्दू में बेटा ट्रांसलेट नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे पास जो भी सहूलत मौजूद है उसकी अपनी जो है वो खुसूसियत है, ठीक है ना। तो आपका काम ये है कि आप जो है वो इस चीज़ों को एक्सप्लोर करके थोड़ा सा काम सब, क्योंकि मैं एक दिन में एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, नई चीज़, ठीक है ना। मैं रेगबोर्ड को जो है वो 2 दिन में डिवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेसिक अच्छी चीज़ है सीखने में भी। आज हम वही काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आप लोग जो है उसको प्रैक्टिकली अच्छा सा सीखो, ठीक है ना। पैटर्न वाला काम जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो साइडलाइन कर दिया क्योंकि उसमें सिंपल हमारे पास यही काम है। मैं आप लोगों को वो जो बस एक क्लास में हम वो सारा कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस दिन हम जो है प्रेजेंटेशन लेंगे ना, उस दिन आधा हम काम प्रेजेंटेशन पे करेंगे और आधा जो है हम इस पे कर लेंगे, ठीक है। कल से हम ये शुरू करेंगे, पर मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ। आप लोगों के पीसीस पे आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा वो काम, ठीक है। अभी जो है वो मैं आप लोगों को जो भी स्लाइड्स शो कर रही हूँ ना वो आपके पास होगा। ये हमने कल पढ़ा था, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना सारी सबको। मैं चेक कर रही हूँ कि सबके, आप शेयर कर लें प्लीज़ इनके साथ। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा आपके साथ। आप ऐसा करें, आप पीछे आ सकती हैं आप दोनों प्लीज़। यहाँ पर दोनों पीसीस पे चल रहा है, एक वहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, ठीक है। आप चढ़ ले लोगे या मैं रख दूँ? मैं उठा लेती लेकिन मेरे हाथ में ना ये एक है। और यहाँ किसके, आप लोगों के शू, आप लोग भी पीछे आ जाओ, ठीक है। आप लोगों के पास चल रहा है? तो आप इस तरफ होकर बैठ जाएं। वो आ रहे हैं ना, बस आप थोड़ी देर के लिए वो देख सकते हो। नहीं बेटा ये टूट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप जो है यहाँ पर सीट्स हैं, ये वाली ले लो बेटा, आप अगर बैठ सकते हो इस पे। आप इस तरफ यहाँ बैठ जाओ भाई के साथ, ठीक है। कोशिश क्या करें जब जगह चेंज करते हैं तो पीसीस वगैरह अगर खुले में हो, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो उनको बंद कर दें। रिसोर्सेज हैं, लाइट है, खर्च हो रही है बेवजह फ़ायदा नहीं। मुझे किसी ने ये कहने के लिए नहीं कहा, लेकिन हमें खुद लाइट वगैरह का एहतियात करना चाहिए ना। अपना मुल्क है, जितना बचाएंगे फ़ायदा कहीं ना कहीं कभी ना कभी सवाब ही मिल जाएगा। फालतू चीज़ें खर्च करना गुनाह है बेवजह, ठीक है। ओके, हमारे पास जो है हमने कल यहाँ तक काम किया था, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है और अगर किसी को कोई इशू है तो आप लोग ये भी पूछ सकते हो। अदरवाइज जो है मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक और ये वाली प्रेजेंटेशन मेकिंग साइट इंट्रोड्यूस, लेकिन मेरे पास प्रेजेंटेशन जब आप सबमिट करवाएंगे मुझे मीरो का ही काम चाहिए।
समझ में आ रही है? मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मीरो पे करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पर कंफर्म आउटपुट आ रहा है। दूसरा ये कि मैं मीरो आप लोगों को इंट्रोड्यूस बहुत अच्छे से करवाना चाह रही हूँ। मैं उसमें मुश्किल काम नहीं दे रही, मैं सारे काम करवाती अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता, ठीक है ना। अभी जो मैं बेसिक की वजह से जैसे आप लोगों के दिमाग में बिठाना चाह रही हूँ ये टूल, ठीक है। आप जो है वो मीरो पे जो है प्रेजेंटेशन मुझे बना कर देंगे। फिलहाल के लिए आप जो है वो पाई डिज़ाइन हब वाली साइड है, पहले मैं इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो पीसी से भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने स्लाइड शो की हुई है, ठीक है। पहले आप ये देख लो, उसके बाद जो फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये काम करवाएंगे हम। ओके, मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल जो है वो ये साइट खोल ली, मतलब इसमें साइन इन किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि जी क्या लिखना है करना है, मुझे उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उसके बाद मैंने साइट जनरेट की है। यहाँ पर जैसे हमने कल काम किया था, हमारे पास ऑप्शन आ रहा था कि आप जो है वो इसको कौन सी थीम लगाना चाह रहे हैं। एंड पे आ रहा था ना, मैं बस गामा ऐप पे, अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करें आप लोग, कल वाला काम समझ में आया था? कल क्या किया था हमने? कल क्या किया था? मेरी बात समझ में नहीं आती? मैं सीरियस पूछ रही हूँ, मैं लफ्ज़ मुश्किल बोलती हूँ या मैं बता नहीं पाती, मुझे बताएं, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मैंने जो कल सिखाया, अगर मैं अभी आप लोगों से वो काम करवा लूँ तो आप लोग वो काम नहीं कर सकोगे? मेरी मतलब मैंने बहुत स्लो नहीं सिखाया, इस वजह से नहीं आया आप लोगों को? इतने प्यार से तो पूछ रही हूँ, मार रही थोड़ी हूँ, डांट रही थोड़ी हूँ बेटा, बच्चों जैसे हो, मेरे आगे भाइयों जैसे हो, क्या हो गया? सीधा सीधा पूछ रही हूँ, बहुत बेसिक चीज़ की थी हमने। मैं स्पीड में पढ़ाया या फिर जो है वो बहुत बेसिक नहीं बताया, मतलब जीरो से, मतलब क्या वजह हुई जो आप लोगों को समझ में नहीं आया? आपको आया बच्चे? जी, खुश लग रहे हो? मैंने कहा शायद मुझसे ज़्यादा इल्म है भाई, हम थोड़ा, हमें भी बांटो थोड़ा। हाँ जी, क्यों? कल मीरो के बारे में पढ़ा था? मेरे ख्याल से जिस दिन से हगिंग फेस किया है और मीरो किया है, 7 रोज उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं। कल हमने नया क्या पढ़ा था वो बता दो मुझे। हमने इसके अलावा थोड़ी थ्योरी भी पढ़ी थी, ठीक है ना, उसको तो मैं डिस्कस कर ही नहीं रही हूँ। पढ़ी थी? और मैं जो बोलती जाऊंगी हाँ में हाँ मिलाओगे? आप मुझे बताओ, सीरियस पूछ रही हूँ, मैं सीरियस पूछ रही हूँ, क्या वजह हुई कि आप लोगों को कल वाली बात याद नहीं आ रही? यस, आप लोगों को समझ में आया था हमने कल क्या किया था? आप तो ठीक है। हाँ जी, लास्ट वंस। छुपने से मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं बच्चे, पता है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ, ठीक है। जल्दी से बता दो अभी। अच्छा, प्रेजेंटेशन किस किसने बना ली है? आज आप प्रेजेंट करने। हाँ जी, और ये सिर्फ 4 बच्चों ने क्यों बनाई है, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? तो फिर हाथ रेज करने में क्या मसला है? मेरी क्लास में कुछ करो नहीं करो, एटलीस्ट कुछ सीखो नहीं सीखो, मेरे हिसाब से तुम लोग कॉन्फिडेंस सीख लो, मेरे लिए बहुत है। मतलब माशाल्लाह से सारे मेरे से भी ज़्यादा शेर खान हो, लेकिन एटलीस्ट बात करने का तरीका आना चाहिए। जितना हंसना आता है ना, उतना एटलीस्ट अपने आप को, अपनी बात रखने का, बात करने का आपको आना चाहिए, एक्सप्रेशन, ठीक है। बेटा दुनिया जो है ना वो बहुत प्रैक्टिकलिटी की तरफ चली गई है। बहैसियत टीचर सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बच्चों को समझाना भी होता है, ठीक है। हमारे भी घर में छोटे बहन भाई होते हैं, कजन्स होते हैं, चीज़ें लोग, हमें भी पता है दुनिया कैसी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमसे भी ज़्यादा आगे जाओ, ठीक है, क्योंकि हमारा फ्यूचर आप लोग ही संभाल रहे हो पाकिस्तान को। जो पहले वाले हैं और जो मौजूदा है उनका हाल तो आपके सामने ही है, तो भाई तुम लोग ही कुछ कर लो। पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि नकारा हो, पोटेंशियल है। समझ में आई? अगर दुनिया में बाहर निकल के देखो ना, तो अपनी कौम से ज़्यादा ज़हीन और समझदार कोई नज़र नहीं आएगा। 4 मुख्तलिफ ममालिक के लोगों में बैठो, समझ में आएगा पाकिस्तानी किस चीज़ का नाम है। समझ में आई? और ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही मैं, लेकिन अपनी इज्जत खुद करो, कॉन्फिडेंस में आओ, अपनी बात करना सीखो, भले गलत बात करो, बदतमीजी के हिसाब से गलत नहीं, मतलब अगर सही जवाब नहीं दिया था, एटलीस्ट अपना बात बताओ कि टीचर ने इस तरह समझ में नहीं आया, मैं आपकी बात को सही कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप लोग बताओ तो सही कि आप लोगों को कहाँ इश्यू हो रहा है। मैं इतना देर बोलती रहती हूँ, फ़ायदा क्या होता है बेटा? ये तो बहुत गलत है ना। मैं बेटा यहाँ पर मतलब मेरे जो पैकेज पैसे वैसे के हिसाब से मैं यहाँ पर जो है वो बहुत
नियत से आती हूँ कि यहाँ मैंने एक बार पहले भी पढ़ाया, तो यहाँ पर जो है ना मेजोरिटी बच्चे बहुत मतलब हाफिज़ कुरान टाइप बच्चे हैं, ठीक है। मेरे अपने घर में 3 हाफिज़ कुरान है, तो दर्स हुआ मैं अल्लाह के इल्म वालों को, भले मैं दुनिया की तालीम में आ गया हूँ, लेकिन इल्म दुनिया अल्लाह का इल्म है ना जो, वो इसलिए मैं यहाँ पढ़ाने बड़े खुशी से आती हूँ, वरना मैं घर से बाहर पढ़ाने जाते हुए मेरी मतलब मुझे थोड़ा सा तकलीफ परेशानी होती है, पर यहाँ आते हुए मैं सोचती भी नहीं हूँ सेकंड थॉट, ना पैसों का सोचती हूँ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखो, आप लोग दीन में बहुत आगे वाले बच्चे हो, तो आप दुनिया में भी मैं चाहती हूँ आगे आओ, ठीक है। हमारी क्लास में कितने हाफिज हैं? चलें आपके टॉपिक से हट के बात करते हैं। यहाँ कौन है? वो देखो, ये मेरे लिए कितने शर्फ की एजाज़ की बात है कि मैं एक इंसान दुनिया की तालीम देने के लिए छोटी सी कोशिश कर रही हूँ उस बंदे को जिसके पास सबसे कीमती तालीम है। कुछ सीख रहे हो? कुछ समझ में आता है? टाइम ज़ाया तो नहीं होता? पक्का? ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाई थी? शाबाश, वेरी गुड। देखो, दीन वाले दुनिया वालों के साथ ही बराबर, ठीक है ना। हाँ जी, इतनी मैंने बातचीत कर ली, अभी भी मुझे नहीं बताओगे कि कल मैंने क्या पढ़ाया था? हमने कल देखिए, हमने कल प्रेजेंटेशन बनाई थी, ठीक है। उसमें हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया था, हमने सिंपल जो है वो गामा ऐप खोली थी, एक और ऐप खोली थी, लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा बस बिल्कुल हल्का हल्का सा मैं आप लोगों को समझाती थी। स्क्रीन आपको स्लाइड्स पे नजर आ रही होंगी, ठीक है ना। हमारे पास गामा ऐप मौजूद है। हमने क्या किया था, हमने सिंपल इसमें साइन इन किया था। साइन इन कैसे किया था? हमारे पास ईमेल लिखने का ऑप्शन होता है, हमारे पास पासवर्ड, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास गूगल का जी बना हुआ है, हम सिंपल उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमारे पास जो भी हमारा पर्सनल गूगल का ईमेल और पासवर्ड होता है। पेरेंट्स वाली चीज़ों को ना छेड़िएगा, उनकी जो है वो पर्सनलाइजेशन होती है, उसको नहीं डिस्क्लोज कीजिएगा, ठीक है ना। सिक्योरिटी को नहीं हम छेड़ते। फिर हमने क्या किया था, हमारे पास जो है वो अपनी मर्जी का टेक्स्ट पेस्ट करके भी हम मुख्तलिफ चीज़ें, हमारे पास जो फाइल मौजूद है उसमें भी हम मतलब चीज़ें कर सकते हैं। बट बेसिक हमने क्या काम किया था, क्योंकि मैं आप लोगों को उलझाना नहीं चाह रही, जो चीज़ प्रेजेंटेशन के नाम से पढ़ा रही हूँ तो उसमें हम सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या किया, ये बहुत बहुत रैंडम बहुत आम सा टूल है, लेकिन एआई टूल है, दैट्स व्हाई मैं जैसे आप लोगों को एआई की क्लास में इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सिंपल जो है वो क्रिएट न्यू पे गए, या फिर आपके पास जो है मल्टीपल टाइप ऑफ यहाँ पर थीम्स भी मौजूद होंगी या टेम्पलेट्स मौजूद होंगे, आपने सेलेक्ट किया, ठीक। उसके बाद जो है आपने आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपने वो कर दी, ऐड मतलब लिख दी वहाँ पर। उसके बाद जो है वो आपको इस तरह से आउटपुट दे रहा है, ठीक है। कि जी मैंने फॉर एग्जांपल एक साइट बनवाई थी, मतलब सॉरी स्लाइड्स बनवाई थी, सॉरी प्रेजेंटेशन, मेरे पास जो है वो ये ऑप्शंस, ये सब चीज़ें आ रही है, मैं किस तरीके से रखना चाह रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ। उसके बाद आपने देखा था ना बहुत सारे मेरे पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे कि मैं इसमें क्या चीज़ें ऐड करना चाह रही हूँ, किस तरीके से ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है ना। हमारे पास इसमें जो है आउटपुट में इमेजेस जो है वो एनिमेटेड या फिर क्लिप आर्ट की फॉर्म में आ रही थी, ठीक है। मतलब इतनी कोई एफिशिएंट ह्यूमनली या फिर जो है हमारे पास दूसरी जगहों पर जिस तरीके से इमेजेस आती हैं वो नहीं आ रही। तो हर एआई टूल दूसरे से डिफरेंट जो है वो उसके आउटपुट के बेसिस पे है, पर हम क्योंकि जो है वो फ्री टियर यानी कि फ्री वर्जन पे काम करते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम जो है वो ऑप्शंस रखें। मतलब अगर फॉर एग्जांपल क्लास में आप लोग आए, यहाँ जगह नहीं थी वहाँ बैठ गया, वहाँ जगह नहीं थी वहाँ बैठ गया, वहाँ पीसेस ये नहीं चल रहा वो इस्तेमाल कर लिया, वो नहीं तो ये ऑप्शन होते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास अगर एआई में एक यूज़ कर रही हूँ, वहाँ पर मैंने 4-5 तस्वीरें बना ली, एक जो है प्रेजेंटेशन बना ली, तो अब वो मुझे फ्री में नहीं बना कर दे रहा काम करके, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको जो है वो इजाफी जो है उसमें लेकर, जस्ट अ सेकेंड, उसको मैं अपने हिसाब से दूसरे प्रेजेंटेशन की तरफ मोल्ड कर रही हूँ कि जी वक्ती तौर पर आप मुझे उस तरफ ले जाएं, ठीक है। यानी कि आप जो है वो वाला अंदाज यूज़ कर लें। अब ये सारे ना शुरू कर लेना ये काम, ठीक है ना, बराए मेहरबानी। अभी 6 दिन की क्लास है इसलिए लीनियंसी चल रही है यहाँ पर, तो फ़ोन भी बाहर रखवाते हैं बट बहरहाल ओके। आप लोगों के असाइनमेंट्स की बेसिस पे ही आप लोगों को जो है मार्किंग एंड ऑल दैट होगा, तो वो ज़रा ख्याल करिएगा। पहले अब मैं दोबारा वहीं से पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं, ठीक। हम यहाँ पर जो है वो गामा ही देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो है इसमें मुख्तलिफ आउटपुट जनरेट होकर आ गया। सॉरी, हम जो है वो पाई डिज़ाइन गामा को ही सॉरी डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग मुझे उलझा रहे हो। उसके बाद जो है हमारे पास आपकी स्क्रीन पे जितना शो हो रहा है ना, ये वाला आउटपुट जो है मुझे प्रेजेंटेशन का आया था, जिसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया। अच्छा, आपने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है? यहाँ पर जब आपके पास बन के आ गई होगी प्रेजेंटेशन, तो ऊपर शेयर का ऑप्शन है, वहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट, जहाँ भी वर्ड एक्सपोर्ट, यानी कि जब आप मीरो पे भी काम कर रहे हो ना,
मेरे को आप लोगों ने देखा होगा, तो जब आप राइट क्लिक करते हो माउस, मतलब हमारे पास, या फिर अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो हमारे पास लैपटॉप पे भी 2 बटन होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से लैपटॉप यूज कर रही हूँ, मेरा लैपटॉप है, तो मेरा इस तरफ वाला बटन जो है वो, ठीक है, आपने उसको जो है इस्तेमाल करते हुए करना है। एक्सक्यूज मी, फोन नीचे बंद, यहाँ से सारे फोन बंद, ठीक है। उनको सिर्फ जो है वो हमारी मतलब काबिल एहतराम है, तो उनको थोड़ा सा जो है वो मैं ऑप्शन दे दिया, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग भी फ़ोन जो है वो थोड़ा सा नीचे करके इस्तेमाल करें प्लीज़, ठीक है। ओके, हमारे पास जो है वो पाइल्स डिज़ाइन पे हम आज बात कर रहे हैं। गामा को मैंने आपको हर चीज़ जो है ना वो बाकायदा स्टेप्स में स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, तो आप लोग परेशान नहीं हो। हर आप स्लाइड्स खोल के तो देखें, मेरे ख्याल से आप लोग स्लाइड्स खोल के भी नहीं देखते हो। बैठे बैठे नमाज पढ़ने जा रहे हो, रास्ते नहीं रास्ते में फ़ोन नहीं निकालना, सॉरी मतलब अगर घर में फालतू टाइम में कभी बैठे हो टी टाइम पे, नहीं, हमारे रिसेंटली इस क्लास से रेलेवेंट मतलब जुड़े हुए लोगों के साथ, एक इस क्लास में, एक मेरी जो दूसरी क्लास है उसमें रिसेंटली इवेंट्स हुए हैं, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को मोहतात कर रही हूँ, ठीक है, एहतियात करें। ओके हमारे पास जो है वो सिंपल मैंने हर स्टेप डाल दिया। आप जो घर में टी टाइम पे बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, पेरेंट्स के सामने नहीं, बड़ों के सामने फ़ोन यूज़ नहीं करते, बहुत बेअदबी है, बहुत बेअदबी है। अम्मा अब्बा बात कर रहे हैं ना, दादा दादी नाना नानी बात कर रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं, दादा नानी नाना नानी अम्मा अब्बा की तो मैं बात, बाकियों का मुझे नहीं पता, या टीचर्स का क्योंकि फ़र्ज़ है, क्योंकि वो डांटेंगे। बाकियों की आपकी मर्जी है, जो जिसका जैसा रवैया वैसे उसको डील करो, मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स चाहे वो डांटें कुछ भी कहें, या अम्मा अब्बा, जब भी वो आपसे मुखातिब हो, आपने एहतराम से उनकी बात सुनी है। बेटा मैं बता रही हूँ, ये वक्त है ना, ये इतना कीमती वक्त है। अभी आप लोग छोटे हो, घर में भी मौजूद होते हो, भले खेलकूद में जाते हो, ठीक है, आप भी मौजूद हैं घर पे, अपने पेरेंट्स के साथ हैं। जब बड़े हो जाते हैं, भले यूनिवर्सिटियों में जाने लग जाए, तो टाइम नहीं मिलता, ठीक है। मैं सुबह की निकलती हूँ, शाम को घर जाती हूँ, और कोई मेरे पास मसरूफियत नहीं है, बड़ी मेरी पुरसुकून ज़िंदगी है। घर पे भी होती हूँ तो मेरे पास जो भी, मेरे पास मतलब मेरे जॉब के हवाले से जो भी काम वगैरह है, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो जो आप लोगों के पास टाइम है ना, इसको अम्मा बड़े बात करते हैं, उनको सुना करें, समझा करें, काम भी आएंगे, और ये एक तरह से आप सवाब कमा रहे हो और उनकी ज़िंदगी बढ़ा रहे हो। तो उनको बूढ़े समझ के, या जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एल्डर हो गए उस वजह से उनको इग्नोर नहीं करना, उनकी दुआएं लेना बहुत कीमती होती हैं, दुआएं ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे। ओके हम जो है अब एक नया टूल की तरफ जा रहे हैं, पाई डिज़ाइन हब, ठीक है। इसमें आपने सिंपल साइन इन करना है। पहले मेरी इंस्ट्रक्शंस सुन लें, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊंगी, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने जो है वो पाई डिज़ाइन हब पे आप लॉग इन करा, उसके बाद जो है आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लोग क्या बनवाना चाह रहे हो, यानी कि प्रॉम्प्ट, जिसके ऊपर हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद आउटपुट में आपके पास जो है वो प्रेजेंटेशन बन के आ रहा है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले जो है आपको अपनी स्क्रीन पे जो चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, मैं इसको यहाँ भी कर देती हूँ, और मैं आप लोगों के कंप्यूटर्स फ्री कर रही हूँ। हम जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट ये बात है कि आप लोगों के पीसीस पे जो भी चल रहा है ना, वो मेरे पास यहाँ शो हो रहा है। तो ये नहीं समझेगा टीचर देख नहीं रही है तो मतलब सुकून से हाथ पे हाथ रख के बैठे, ऐसा नहीं है। तो दैट्स व्हाई जो थोड़ा सा जो काम मैं कह रही हूँ, आप लोग फॉलो इन कीजिए इसको। कंप्यूटर्स मैंने आपके फ्री कर दिए हैं, अगर आप लोगों को याद है, नहीं तो मैं यहाँ पर ये लफ्ज़ लिख भी देती हूँ। ठीक है, सही है। आप ये वाली साइड खोलें, आपके पास जो है वो सामने लिखा हुआ आ रहा होगा कि भाई देयरफॉर आई एम और कूल, मतलब वो अपनी जरा प्रमोटिंग कर रहा है, ठीक है। आप लोग क्या करें, नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं खुल रहा, क्यों नहीं खुल रहा बेटा। पाई डिजाइन हब ब्लैक कलर का आपके पास लोगो है, उसके अंदर ब्लू कलर से PI लिखा हुआ है। आपके पास पीसी नहीं है, इस वाले पीसी पे नहीं चल रहा, तो उनके साथ आप शेयर कर लो ना। जब भी मैंने बेटा आपको वहां पर बिठाया है ना, मुसलसल क्लास में मुझे ही देख रही हो, मुझे देख के फायदा क्या होगा, मैं भी इंसान ही हूँ, वो भी इनविजिबल इंसान। ओके आप लोगों के पास जो है वो साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आ रहा होगा, और मल्टीपल ईमेल्स के आपने सिंपल साइन इन विद गूगल करके अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है, ठीक है।
मैं आ रही हूँ बेटा 1 मिनट। हाँ जी, मीरो पे काम क्यों हो रहा है बेटा? हम तो अभी पाई डिज़ाइन की बात कर रहे हैं ना। टीचर जो बात करता है उसको फॉलो इन करते हैं, ठीक है। और आपका क्या हिसाब किताब है? ईमेल नहीं है आपके पास? ओके, मैंने कहा है ईमेल पास उनके साथ शेयर कर लो जो काम कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने साइन इन किया है ईमेल? एक्सीलेंट। किसने किया है साइन इन ईमेल? अच्छा, आपने करा है, हमें वो छोटे ने किया है। मतलब अगर उर्दू में यूज़ करना है तो भले कर लो। नहीं, उसमें फिल्टर खुद से सेल्फ नहीं बेटा, आप ना गूगल से साइन इन करोगे। आपका ईमेल एड्रेस है ना, नीचे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अपना डालोगे, आप कर लो साइन इन। जी, यही वाला है, ऊपर वाला जी। मैंने कहा ना ब्लैक सर्कल में आपके पास जो ब्लू कलर से PI पाई लिखा हुआ है ना, वो वाला लोगो आपने खोलना है। आप गूगल से साइन इन करें बेटा, साइन इन विद गूगल जी, ठीक है, कर लोगे आप। साइन इन विद गूगल का ऑप्शन है आपके पास, साइन इन विद गूगल करना है आपने, ठीक है जी बेटा। हम भले यहाँ पर खोल लो, नहीं तो नई टैब पे खोल लो, ठीक है। आपने हो गया ना, साइन इन कर लिया ना आपने? नहीं, आपको साइन इन की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है, वो अननेम्ड के हिसाब से सेव है, बट ठीक है। नीचे गूगल साइन इन विद गूगल करो ना। आपका ईमेल पता है आपको? पासवर्ड पता है? चलें, अगर देखें, अगर आपके पास पता है नहीं तो आप उसको क्रॉस करो। आपका जैसे काम चल रहा है आप उससे वैसे चला के देख लो, ठीक है। जनरेट विद AI करो जी। आपके पास पासवर्ड है आपका? ये वाली साइट चल रही है इस पर? अगर चल रही है तो मोस्ट वेलकम, आप ट्राई कर सकती हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इट वॉट चलेगा नहीं ना। ये वाली बेटा, हम जब भी लिंक खोलते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं ना तो उसके फर्स्ट इस जगह से खोलते हैं, ठीक है। नहीं, ये एक मिनट ट्रांसलेट करने का ऑप्शन है, ठीक है ना ये, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जो है वो डीप सीक मतलब जो चाइनीज़ AI है ना उस पे ये काम करता है, ठीक है जी बेटा। हम आप लोगों के पास अपना पासवर्ड और ईमेल नहीं है तो आप जो भाई के साथ देख लो ना, भाई जो काम कर रहा है थोड़ा सा उस तरफ हो जाओ भले, ठीक है। आपके पास आपका ईमेल और साइन इन नहीं है? पास डाल दिया ना? शेयर नहीं करना ईमेल, क्योंकि पासवर्ड या फिर मतलब आप लोगों के फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ। अदरवाइज़ मोबाइल में आप लोगों के पास जो है मैनेज अकाउंट पे जाकर आप लोग जो है वो उसको कर सकते हो। मतलब मैनेज अकाउंट में जाकर आपके पास जो है वो साइन इन चेकिंग का ऑप्शन आता है ना, वहाँ से जाके लॉग आउट फ्रॉम ऑल साइट्स आप कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल ही बताती हूँ, जो भी बताती हूँ कि मैं भी इस तरीके से हर जगह लॉगिन करती रहती हूँ और फिर जो है उसको एट द वेरी मोमेंट जो एक साथ सब जगह से साइन आउट। जी बेटा, आपको समझ में आ रहा है ना भाई जो कर रहा है? थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे? थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन मैंने वही वाली बात की जो मैं बार बार करती हूँ कि अखलाकियात और तमीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है आपने। हम अपनी प्रेजेंटेशन देखो, आप किस पे बनानी है, आपने लैंग्वेज बहुत इरिटेटिंग है। आपने जो भी लैंग्वेज रखना है ना यहाँ पर, ठीक है। आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं, अब बैठ के एक एक देखो। ये रहा आपके पास इंग्लिश। भाई आप कहाँ पर हैं? नहीं भाई, इंग्लिश है इसमें, अब यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? आई डोंट नो, बट शेड पड़ा, दैट्स व्हाई। यार अभी सेट कर लो ना उसको। नहीं, इंग्लिश भी सेट कर लो, बट वो मेरे पास, हाँ इस पर, ठीक है। आपके पास जो है वो हो सकता है कुछ के पास लैंग्वेज बैरियर, मतलब लैंग्वेज का मसला आ रहा हो तो आप लोग, एक मिनट मैं आपकी तरफ आती हूँ। लैंग्वेज का मसला आ रहा हो तो आप लोग जो है वो उसको जो है ट्रांसलेशन या इंग्लिश जो है ना, आपके पास जहाँ पर किसी और लैंग्वेज में ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, मैं आप लोगों को साथ साथ करके दिखाती, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर नाउ वी कैन नॉट डू दिस, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं। जनरेट AI पे जाएं आप ईमेल पासवर्ड डाल लीजिए बेटा। एक मिनट सिर्फ एक मिनट। ईमेल पासवर्ड डाला है आपने? हाँ, तो ईमेल पहले डालें, फिर वो फ़ोन नंबर नहीं, पासवर्ड नेक्स्ट करें, ईमेल डाल के सिर्फ नेक्स्ट करें।
पासवर्ड डालेंगे ना आप। मुझे असल में आपका ईमेल ईमेल सही लिखा है आपने, तो आपने पासवर्ड डाला होगा ना साथ। ईमेल डालने के बाद पासवर्ड डाला होगा ना आपने साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा तेज बोल लो भाई। नहीं, मैंने इसको बनाया है। मैंने आपने पहले कभी इस पे काम किया है, कल किया था या किसी और की ईमेल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेट मी डू दिस। मैं एक मिनट यहाँ पर करके देखती हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे पास बकायदा इसकी प्रेजेंटेशन मौजूद है सेव की हुई। और मैं पैसे वाली चीज़ों पे बेवजह जब खुद नहीं जा रही तो मैं दूसरों को क्यों भेजूँ? ओके आपके पास जो है ना, एक मिनट मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे रही हूँ, ठीक है? आप लोग देखो, आप लोगों का प्रेजेंटेशन जनरेट हुई है? जनरेट तक तो हो रहा है ना, ठीक है। अब आपने जब जनरेट किया उससे एक स्टेप पहले तक आपको नीचे नजर आ रहा होगा कि जब जनरेट के साथ आपके पास क्रेडिट्स के नंबर लिखे हुए थे, लिखे हुए थे क्रेडिट्स के नंबर। आप लोगों ने देखा, मेरे पास मैंने नोट किया वहाँ पर 40 क्रेडिट्स लिखे हुए थे, यानी कि मेरे पास 40 क्रेडिट्स तक मैं फ्री में जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है? अब जो काम की बात बता रही हूँ कि हर पेज पे आप लोग देख रहे हो कि जो प्रेजेंटेशन आपके पास जनरेट हुई है, आप लोग मेरी बात गौर से सुन लीजिए प्लीज़। आपके पास जो हर पेज पे प्रेजेंटेशन जनरेट हुई है उस पर आपके पास जो है वो क्रेडिट्स लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है? 10 क्रेडिट्स हर जगह, ठीक है? आ रहे हैं ना? तो अब आप जितना पेज जनरेट कर रहे हो उतने क्रेडिट्स हैं, दैट्स वाई जो आपसे कुछ क्रेडिट्स के बाद फ्री में वो जनरेट नहीं करेगा, ठीक है? मतलब अगर हमारे पास 40 क्रेडिट्स हैं तो मैं 4 पेज से ज़्यादा यहाँ जनरेट नहीं कर पाऊंगी, तो बाकी मुझे क्या करना पड़ेगा? डिलीट, ठीक है? फ्री यूज़ कर रहे हैं हम तो फिर हमें इतना तो देखना ही पड़ेगा ना, तो खैर है, कोई बात नहीं। अभी के लिए आप भले एक एक पेज जनरेट करा दो, भले अगर अपने क्रेडिट्स अपने ईमेल में बचाना चाह रहे हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है? या ना भी अगर सेव करो तो भी मुझे मसला नहीं है, बस एक बार देख लो, उसके बाद जब आप ऊपर एक्सपोर्ट पे जाओगे तो जो है वो आपसे शायद डाउनलोड कर लेगा, क्योंकि आपने जो अभी उसको क्रेडिट्स का जो नंबर है ना वो कम कर दिया। जी बेटा, ईमेल नहीं आ रहा आपका? एक एक मिनट आऊँ मैं आपके पास, एक मिनट सिर्फ एक मिनट, ठीक है? एक मिनट में आ रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और तरीका है, अगर आप लोग अपने क्रेडिट्स बढ़ाना चाह रहे हो तो अपना लिंक जो है ना वो लोगों को भेजो और उसके बाद जो आपको 200 जो एडिशनल क्रेडिट्स मिलेंगे। अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, ये मैं एक इजाफी तरीका बता रही हूँ कि एआई को आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक पहुँचे आप लोग? दोबारा पूछिएगा क्या?
मतलब मैं यहाँ पर अगर आपने प्रेजेंटेशन बना देख लिया हो ना कि आपके पास जो है पर्टिकुलर क्रेडिट से ज़्यादा अगर आप एक्सीड कर रहे हो तो आपको जो है फिर वो मेंबरशिप लेने की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप उसी में सेलेक्ट करते हो तो आपके पास मल्टीपल जो है ना पेमेंट के ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है फ्री, अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप फ्रेंड को इन्वाइट करते हो तो आप ईच पॉइंट अर्न कर सकते हो, तो उसको जब आप अर्न कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो तकरीबन 200 पॉइंट तक, मतलब आसान अल्फाज में मैं आपको डिस्क्राइब करूँ तो पर्टिकुलर 40 क्रेडिट्स तक, हम क्रेडिट्स का लफ्ज़ मैं उर्दू में नहीं बोल सकती क्योंकि मतलब ये इस तरह से कि हमारे पास जो है वो 40 रुपये मौजूद हैं, 40 रुपये तक का हम काम फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद के लिए जो है आपको पैसे देना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आप क्या कर रहे हैं, अपना काम या फिर ये साइट बेसिकली अपनी प्रमोशन करवा रहे हैं, ठीक है ना, आपसे फ्री में। आप जो है ये लिंक किसी और को भेजो, अगर उसने इस्तेमाल किया या खोला तो आपको और उस बंदे दोनों को 200 रुपये, मतलब 200 क्रेडिट्स जो है वो फ्री में मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अभी समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी एफिशिएंट है, तो मैंने इस वजह से आप लोगों को कितना मतलब कितना अपीलिंग है ये वाली वेबसाइट जनरेशन, आप लोगों ने देखा ना कि इसमें प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन मैं वही वाली बात दोहराऊंगी कि आपने मुझे प्रेजेंटेशन मीरो पे सबमिट करवानी है, मीरो की प्रेजेंटेशन डाउनलोड हुई हो, क्योंकि मैं किसी को यहाँ बुलवाऊंगी, अगर प्रेजेंटेशन मतलब मुझे कोई डाउट हुआ कुछ हो तो मैं आपसे यहाँ पर जनरेट करवा लूँगी, ठीक है। सेव करने के हद तक मेरा क्रेडिट लिमिट होगा ना, अदरवाइज उससे पहले तक के तो सारे स्टेप आप लोग मुझे करके दिखा ही सकते हैं। हम कोई भी एआई का काम क्यों सीख रहे हैं, हम इसलिए सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास एआई के इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो हम उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल एआई सेम काम के लिए सीखने का क्या वजह है? वजह यही है कि अगर हमारे पास, क्योंकि हम फ्री वर्जन पे काम करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस है कि जी मेरा काम यहाँ से रुक गया तो मैं यहाँ से इसमें इजाफी कुछ कर लूँ, या मेरा काम यहाँ नहीं हो पा रहा है, यहाँ क्रेडिट्स खत्म हो गए तो मैं यहाँ से कर लूँ। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना पॉइंट? सही है, ओके। अब जो है ना हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना मेरे ख्याल से? प्लीज़ एक बार यस नो कुछ तो कर दें। यस, तुमसे कल मैं पूछूंगी हमने कल आज क्या पढ़ा था, बोलोगे पता नहीं बस ही। ले मुझे हंसने वाले लोग पसंद है इसलिए मैंने तुम्हें डांट रही नहीं हूँ। मतलब खुश रहना आज के दौर में भाई बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है ना। हंसते मुस्कुराते रहा करें, चिल रहा करें, दिल पे किसी की बात नहीं लिया करें, बस अल्लाह पाक का देखेंगे नाफरमानी नहीं हो रही, बाकी इंसानों की खैर है। इंसान कभी भी नहीं खुश होते होने वाले हो जाते हैं जिन्होंने होना होता है, जैसे आप बहन भाई हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो नहीं होना उन्होंने कभी भी नहीं खुश होना, उनको इग्नोर करें। थोड़ी सी एक बेसिक चीज़ है जनरेशन उस पर जीमेल पे, सॉरी गूगल जेमिनी पे, ठीक है ना। दोबारा से थोड़ी सी एक छोटी बेसिक सी चीज़ है, आप लोग ये देख लो। मैंने क्या किया, मैंने जो है वो इंसान, हमने कल पर्सोना पैटर्न के बारे में परसों पढ़ा था ना कि मैंने एक्ट एज अ कैट बर्ड भी बुलवाया था। ये आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम्पल्स मैं इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि आपको एक इंसानी रवैये में और एक अलग से रवैये में फ़र्क पता हो, ठीक है ना। बेसिक पता चल जाएगा तो फिर उसको आप जो है वो प्रोग्रामर लेवल पे, इंजीनियरिंग लेवल पे, टीचर लेवल पे, डॉक्टर लेवल पे, खुद ही जो है वो मेडिकल साइंस लॉयर लेवल पे, मतलब अगर मैं लॉ की कोई एक आर्टिकल के बारे में पूछूं या मैं ये पूछूंगी जी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, तो ये किसी इकोनॉमी के यानी कि फाइनेंस के यानी कि पैसों के हवाले से जो कंफर्म बंदा है जिसको मालूमात के बारे में पता है पाकिस्तान की, उसके अलावा मुझे अच्छा जवाब कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। हमारे पास एआई में भी ये सब ट्रिगरिंग एंड ऑल दैट होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है मल्टीपल हमने टाइप ऑफ चीज़ें पढ़ी हैं। अभी हम जो क्या कर रहे हैं, अब मैं जेमिनी पे आप लोगों को पर्सोना पैटर्न के हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि पर्सोना पैटर्न में यही है ना कि अगर मैं स्पेसिफिकली जो है वो इकोनॉमी, यानी कि ये एक लफ्ज़ है, इकोनॉमी से मुराद क्या होता है, हमारे माशी हालात, पैसे, ठीक है ना। इकोनॉमी के बंदे के बारे से अगर मैं पाकिस्तान मतलब उसकी जो फील्ड स्पेसिफिक यानी कि उस फील्ड से जुड़ा हुआ बंदा है, उससे अगर मैं पाकिस्तान के हालात या पैसों के हवाले से पूछूंगी तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सकेगा, जवाब दे सकेगा, बनिस्बत इसके कि अब कोई मुझसे आगे पूछ ले भाई मुझे क्या पता पाकिस्तान में पैसों की महंगाई और सब क्यों हो रही है। बट जाहिर सी बात है मैंने पढ़ा है इसके बारे में, खुद से सेल्फ स्टडी की है, खुद पढ़ा है, तो मुझे पता है थोड़ा बहुत। अदरवाइज मैं इसके बारे में कोई ऐसा बंदा नहीं हो जो मसला हल कर सके, ठीक है ना, फील्ड स्पेसिफिक। तो हम एआई को क्या करते हैं, मजबूर करते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में ढले वो, उसके बाद वो मुझे आउटपुट दे तो वो आउटपुट ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए हम जो है पर्सोना पैटर्न यूज़ कर रहे थे। हमने पढ़ा था पर्सोना पैटर्न, ठीक है। इसलिए हमारे पास थोड़ा सा और भी पैटर्न है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला कल मैं कोशिश करूँगी कि हम देख लें, ठीक है। अभी हम जो थोड़ा सा, आप जो जेमिनी पे ना एक इमेज जनरेशन पे हमने बात की है, ठीक है ना, इमेज जनरेशन पे हमने बात की है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप इमेज जनरेशन पे थोड़ा सा जो है एक रेगुलर अंदाज में इमेजेस बनाते हैं, टाइप ऑफ इमेजेस सीख लो, ठीक है। जैसे हमारे पास आप अभी जनरेट एन इमेज ऑफ कैट मुझे जेमिनी पे बनाकर दिखाओ,
सिंपल कैट की, प्लेन की, महज़िब अखलाकियात वाली, ठीक है ना। कोई भी प्रेजेंटेशन हो तो उसमें टॉपिक ऐसा, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है क्या? नहीं, टॉपिक ऐसा हो जो आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं हो यहाँ बताने पे, तमीज़दार अखलाकियात से भरपूर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कोई उल्टाटांग हरकत नहीं हो प्लीज़। आप लोगों ने जो है अब जमुना पे मुझे सिंपल एक कैट की, डॉग की, मतलब जो भी आप लोगों का दिल चाहे किसी भी कैरेक्टर की मुझे एक इमेज जनरेट करके दो। एयरप्लेन की कर दो, कार की कर दो, अगर किसी को तस्वीर जनरेट करने से इशू हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो हाउस की जनरेट कर दो, ठीक है, कार की जनरेट कर दो, उसका आउटपुट देखो कि किस नोयत का आता है। सिंपल जनरेट एन इमेज जमुना पे। क्या हुआ? मेरा उसकी वजह से नहीं चल रहा? बताओ तो सही। अभी देखें आप लोग, ये पीसी भी नहीं चल रहा को, आप वहाँ वाला खोल के देखा था आपने? मतलब कर लेंगे ना, मसला तो नहीं होगा ना? ठीक है। गुड। अभी आपको यहाँ देखो ये लिखा हुआ है ना, एक पर्टिकुलर क्रेडिट से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते इस पर, ठीक है ना। नहीं, जनरेट हो जाएगी और देखना जनरेट कितनी मस्त होती है, बहुत अच्छी जनरेशन है इसकी। लेकिन आप देखोगे पूरा, पहले ये बहुत टाइम लेगा जनरेट करने में, 100 साल लेगा तकरीबन लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ना आपके पास क्रेडिट्स जो होंगे, ठीक है, उसके बाद आप इन चीज़ों को डिलीट कर दोगे, मतलब जो है आपके पास 40 क्रेडिट से ज़्यादा ना जनरेट नहीं कर पाओगे। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग भले इसको भी एक्सपोर्ट ना भी करो तो खैर है, क्योंकि बचा लो अगर बचा सकते हो तो। कहाँ तक पहुँचे तुम? हटो। ये बंद क्यों किया है? हाँ, मैं क्यों तुम्हें थप्पड़ मारने थोड़ी आई हूँ बेटा, मैं तो तुम्हें समझाने आई हूँ, काम तुमने बंद कर दिया। तुम अपना ईमेल जो है उसके अंदर जीमेल क्यों नहीं डाल रहे हो? ये रैंडम डाल देते ऐसे ही, या अपना ईमेल डाल रहे थे? हाँ, ईमेल मांग रहा है और ईमेल का पासवर्ड मांग रहा है जीमेल पे। आपके पास है? ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, तो फिर डाल रहे क्यों नहीं हो? तो बेटा मुझे बताओ ना, मुझे बुलाओ, टीचर किस लिए? शर्माते क्यों हो? मुझे भी बेटा किसी दौर में कुछ भी नहीं आता था, पता है? पता है, फिर मेरे बाबा मुझे ले जाते थे खुद हमारे साथ बैठ के कंप्यूटर क्लासेस में। हम जब बहुत छोटे थे ना, तो हमारे अब्बा ने हमें कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आप सीखोगे तो आएगा ना गुड्डा, ऐसा कोई मसला थोड़ी है। मैं को डांटी थोड़ी, मुझे बाजी समझ के ट्रीट करो, सही है? मतलब मुझे डरो नहीं, मैं नहीं डांटती, हाँ बदतमीजी पर डांटती हूँ सिर्फ मैं। लिखो आपका ईमेल, ईमेल बना हुआ है आपका? बना हुआ है? आप लिखो, लिखना आता है आपको? तो लिखो, जो चीज़ नहीं आ रही मुझसे पूछो ना। लिखना नहीं चाह रहे, अपना ईमेल नहीं डालना चाह रहे? ईमेल नहीं डालना चाह रहे तो सीधी बात करो ना, आता नहीं है, घुमा घुमा के ऐसी फजूल बातें क्यों कर रहे हो? वहां पर उस तरफ चले जाओ, वो डाल रहे हैं जो जो काम कर रहे हैं, आप उनके साथ देख लो, ठीक है। झूठ झूठ नहीं बोलते, सच सच बात करते हैं। शाबाश, आपके पास तो खुला हुआ है, तो फिर उसका क्यों देख रहे हो? काम करो, उसको भी थोड़ा सा दिखाओ और सच बोलना भी थोड़ा सा सिखाओ। झूठ नहीं बोलते बेटा, छोटी छोटी बातों में तो बिल्कुल नहीं। वाह जी बेटा, ईमेल नहीं है तो ट्राई करके देखो अगर वो जनरेट कर दे, क्योंकि कभी कभी जनरेट कर भी देता है, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखो। वाओ, वेरी गुड। क्या जनरेट किया आपने? ओके, अच्छा ठीक है मैं देख लिया, ठीक है पीसीस को आपने बेटा कुछ किया जनरेट? आईडी नहीं बेटा, उसमें हुआ है आप फिर जो यहाँ पर कमांड, मैं आप चाहती हूँ कि आप इमेज जनरेट करना सीखो, बहुत बेसिक चीज़ है, पर मैं चाहती हूँ आप करके देखो एक बार, करो। लिखना आता है? जनरेट,
यहाँ देखो भाई ने लिखी होगी ना ऊपर, आपने लिखी है स्पेलिंग, देखो यहाँ ऊपर लिखा होगा ना, देखो ठीक है। ये वाली स्पेलिंग कॉपी करो यहाँ पर, शाबाश, ऐसा कॉपी किया सब कुछ उड़ा रहे हो, ठीक है। ये लफ्ज़ यहाँ पर लिखो, उसके बाद जो है वो यहाँ पर लिखो ये लफ्ज़, माउस को यहाँ पर मूव करो, ये क्या हो रहा है, ये माउस को यहाँ पर मूव करो, लिखा हुआ है, टिक करो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लिखो लफ्ज़, ठीक है ना। जनरेट कोई भी इसका पसंद की चीज़ है उसकी स्पेलिंग बता देंगे आप इसको प्लीज़, थैंक यू जी। तो भाई है तो उसकी हेल्प करो ना, अल्लाह भाई की हेल्प नहीं कर रहे हो। वाओ, ये आपने जनरेट किया है, एक्सीलेंट। लेकिन यार चैटजीपीटी क्यों खुला हुआ है, मैं तो जमना ही बोला था। अच्छा ठीक है, हाँ वो वही वाली बात कह रही है कि ये इसमें ईमेल मांगेगा, आप ईमेल जो है वो चैटजीपीटी पे चले जाओ, चलो ये वो वाला काम कर रहा है जो मेरे साथ भी कर रहा है, पता है मेरे साथ भी ये काम हो रहा है अब, क्योंकि मैंने इतनी इमेजेस जनरेट कर ली हैं, क्योंकि मैं पूरे ख़ानदान को सप्लाई करती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, तस्वीरें फ्री में करती हूँ, मतलब बहन भाई है यार, लेकिन मेरे पास भी ये काम हो गया है, ठीक है। तो चैट जीपीटी पे करो, उनके पास चैट जीपीटी भी नहीं चल रहा, आप यहाँ पर कर लो दोनों। जनरेट एन इमेज करो, जनरेट एन इमेज। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ इसमें, आप लोग कौन सी क्लास में हो? हाँ अभी ठीक है ना, आप लोग बड़े बच्चे हो ना, समझ सकते हो। यहाँ पर पासवर्ड ही मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, ईमेल है आपके पास? आप लोग ये वाला लॉगिन करना आता है ना? मोबाइल में 62, एक मिनट एक मिनट, ईमेल कनेक्ट नहीं है, मैरिड हो? अच्छा आप लोगों के पास नेट नहीं चल पा रहा क्या? पासवर्ड, पीसी में नेट नहीं चल रहा? मैं ऐसा करती हूँ अपने पास ना अपने पीसी पे चला के देख लेती हूँ, वेरी गुड। मैं एक बार अपने पीसी पे काम करके देखती हूँ थैंक यू। आपके मोबाइल पे चल रहा है? वहाँ इंटरनेट चल नहीं चल रहा? ठीक है, आप भी फ़ोन पे कर लें, कर सकती हैं। टास्क 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 अभी नहीं डालना ये काम आपने, क्योंकि जब काम आप वो डालते हैं जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ना, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो इन करते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि हगिंग फेस का स्पेस यूज़ करके आप कुछ डालें, तो वो जी बेटा यानी कहा मेरा मवाद नहीं चैट एक मिनट आपकी तरफ मैं आती हूँ, पहले इनका आरजी चैट देख लूँ मैं भाई इतनी जल्दी उर्दू पढ़ने में तासुरात, तरतीबात, राजदारी से मुतालिक हेल्प अपडेट्स ओह माय गॉड मैंने कहा नहीं भाई ये किसी और की चीज़ है, मैं तो इतनी मजे की बातें कर रहा है वो आदाब
अजानें हो रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। अरे तुम लोग कैसे हो यार, अजान के दौरान मुसलसल गुफ्तगू आम में लगे हुए हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई। अजान का तो एहतराम। जी बेटा। हाँ। अच्छा ना, यहाँ तासुब वाली बातें ना करो बराए मेहरबानी। ऐसे फसाद नहीं फैलाओ भाई, खुदा के लिए। इस झगड़े को कौन समटाएगा। हम्म, नहीं, सब पे इंसान बाय इंसान डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे मेरे क्लास फेलोज मेमन थे भाई, बहुत कोऑपरेटिव थे। नहीं तो बोलना बुरी बात तो नहीं है। मैं खूब मतलब, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे की गाय का दुनिया में गुजारा है। ये दुनिया बहुत जालिम है भाई। मैं यहाँ पर गई हूँ सिंपल। हाँ बहुत अच्छा किया भाई। मैं जो हूँ वो सिंपल जो है वो आपकी ना इसमें अभी पता नहीं कहाँ चला गया वो उर्दू। हाँ उसमें आपने ना उर्दू ऐड किया हुआ था, सही है ना, मैंने उसको हटा के सिर्फ इंग्लिश में कर दिया, ठीक है। बस सही है, थैंक यू। अब मैं ना सिंपल अपने पास एक काम कर रही हूँ। पता नहीं आवाज़ आ रही है मेरी, आवाज़ आ रही है। क्या मत तक मैं इसको यूज़ करना सीख जाऊंगी, जब सीख जाऊंगी तब तक हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। ओके हम जो है, मैं यहाँ पर जो काम करने का कह रही थी ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रैक की बेस आज बनाना चाह रही हूँ। समझ में आई आप लोगों को। ओके मैंने सिंपल जेमिनी खोला है, ठीक है। और साइन इन मुझे करना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट जो है ना यहाँ पर साइन इन हुआ है आज ही के हिसाब से। लेट्स सी अगर मेरे पास जो है वो जनरेट करे इमेजेस। ओके सो मैं क्या चाह रही हूँ, मैं जो हूँ मैंने आपसे अभी इमेजेस जो जनरेट करवाई, तो बेसिकली आप लोगों को एक फ़र्क बताया कि किसी के पास जो एनिमेशन फॉर्म में आ रही है, यानी कि कार्टून एनिमेशन हम किसको कहते हैं, जो कार्टून आ रहे होते हैं ना उस फॉर्म में, ठीक है ना। किसी के पास जो है वो हमारे पास रियल टाइम तस्वीरें आ रही हैं, यानी कि जैसे आप लोग हम सब हैं ओरिजिनल, ठीक है। या फिर किसी के पास जो है डिफरेंट अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों से आ रही हैं, सही है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, मैं आपको बगैर शक्ल सूरत के, मतलब जिसके अंदर आंखें नाक कान नहीं है। अच्छा इसको दिखाने का मकसद क्या है, जब हम प्रैक्टिकल मतलब कभी जैसे आपने गूगल का क्लासरूम देखा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो बना हुआ है उसके अंदर कोई आंखें कान नहीं है, लेकिन हमें पता चलता है कि बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में। मैंने जो अभी आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे काम करने का कहा, तो जो उसका लोगो है मैं उसके बात कर रही हूँ। लोगो से मतलब पता है ना, जो हमारे पास जो बना हुआ होता है कि जी पहचान कह लेंगे, शक्ल की सूरत पहचान, ठीक है ना। तो वो हम उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या, मैं चाह रही हूँ आप लोगों से एक और आप लोग जो है वो तरीका सीख लें। तस्वीर का नाम है सिलहोट। इसका उर्दू में कुछ ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो है मैं आप लोगों को इसका मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि किस सूरत हो सकती है, लेकिन आपको उसको उर्दू में लिख के ना जमने को होगा कोई इसका एग्जैक्ट लफ्ज़, लेकिन फिलहाल जो आप लोगों को यही लफ्ज़ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है ना। एक मिनट मैं करके दिखाती हूँ, पहले आप मुझे बताएं आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना। ठीक है बस पहले मुझे, ठीक है। ठीक है कॉपी कर रही हूँ ना, तो साथ इमेज की सूरत में शो हो रहा है, दैट्स वाई जो है फिर मैं वो um, अगर इमेज जनरेट कर रहा है इसने मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पता नहीं सब्सक्रिप्शन की तरफ कह रहा है ये। बहरहाल वो कह रहा है कि मैंने क्या कहा, सिलहोट बनाए, यानी कि इस तरीके की तस्वीर जो आपके पास जिसके पास कोई आपके पास शेप से पता चलता है कि जी मर्द है, औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है। अदरवाइज जो है वो आपको इस अपीयरेंस से उसके शक्ल कान सूरत से नहीं पता चलता। आप इसकी एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इन तस्वीरों को कहते हैं, सही है। पता चल रहा है ये खातून है, पता चल रहा है कि ये कवाई है, क्रो की है ना यहाँ पर, ये किस तरह के लोग हैं हमें पता चल रहा है, बट हमारे पास जो स्पेसिफिक जो है वो शक्ल सूरत नहीं आ रही, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ इमेज है। इमेज जनरेशन में आप लोग इससे मतलब ले सकते हो एक इमेज, ठीक है। ये आप मैंने हर ग्रुप के लोगों को, मुझे बच्चों से लेके खातून मर्द हजरात बूढ़ों का पता चल रहा है ना कि हमारे पास ये एल्डर्स मतलब बूढ़े लोग हैं, हमारे बुजुर्गीन हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास शक्ल सूरत से नहीं पता चल रहा, ठीक है ना। तो ये एक आपके पास ये इमेज का टाइप हो गया। दूसरा जो है वो आपके पास इससे आप जो है वेन डायग्राम, यानी कि जो चार्ट्स में आप लोगों को चाह रही थी कि आप लोग जो है मुझे मीरो पे मैं आप लोगों से कह रही थी जनरेट करवाना और सब कुछ, मैं वो चार्ट्स भी आप लोग जो है वो यहाँ से बना सकते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हमारे पास सिंपल क्या होती है,
तरह से डायग्राम, यानी कि अगर मैं कोई काम करती हूँ, जैसे हमने बात की कि एआई में हमारे पास सुपरवाइज एंड नॉन सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, सॉरी, ठीक है, हमने बात की थी फर्स्ट क्लास में थोड़ी सी, या सेकंड क्लास में शायद की थी इस बारे में बात। तो अब मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे मैं एक जनरेट ये लफ्ज जो है वो बताते हैं कि मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रही हूँ, वेन डायग्राम ऑफ एआई सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। Let's see what it shows. मैं जस्ट आप लोगों को ना यहाँ पर ही काम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा रैक की तरफ चलते हैं। डायग्राम बेसिकली वही वाली बात जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट आइडिया है तो उसके पास हमारे पास मल्टीपल जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह से डायग्राम जो है वो हमारे को हमें तस्वीर की सूरत बता रही होती है कि किस तरह का आउटपुट आ रहा है। तस्वीर की सूरत यानी कि हमको जो है वो ग्राफिकल तरीके से, ये लफ्ज़ जो है ना ग्राफिक है, ये सब ये क्या है, मतलब हम जो है विजुअल यानी कि देखने की सूरत, विजन हमारी आंखों को कहते हैं ना, तो हम देख सकते हैं ना जो चीज़, यानी कि तस्वीरों की सूरत या इस तरह के मटेरियल की सूरत, तो उसको हम जो है वो विजन या फिर इस तरह की चीज़ें कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास डायग्राम जो है वो हमारे काम को जो है वो लफ्ज़ों में मैं लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखूंगी जी, एआई सुपरवाइज लर्निंग करता है, अनसुपरवाइज लर्निंग करता है, ये करता है, वो करता है, नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल जो है मैंने एक तस्वीर बना दी, सॉरी इसका आउटपुट आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है मुझे इसने भी फिलहाल डिस्क्रिप्शंस भी मतलब थोड़ी लफ्जी तौर पे भी चीज़ें डाल दी, बट मैं जो वो उनको भी ख़त्म कर सकती हूँ। अगर मैं कहूँ जी इसमें सिर्फ आप ये लफ्ज़ लिखो, रिफाइन विद नो वर्ड्स, ये वाला हेडिंग वाला वर्ड मैंने इजाफी डाला, आप लोग भले ना डालें, सिंपल जो है वो रिफाइन का मतलब ये है कि इसी चीज़ को और साफ सुथरा करना है, दोबारा फाइन यानी कि इसको दोबारा और अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका यह मतलब है तकरीबन जो मेरा आउटपुट आया है ना वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो तस्वीर मेरी जनरेट हुई है मोस्ट प्रॉब्ली यानी कि तकरीबन तस्वीर चेंज नहीं होगी, तकरीबन जो बस मैंने इजाफी इंस्ट्रक्शंस दिए, जैसे मैंने कहा है कि इसमें से आप लोग लफ्ज़ वगैरह हटा दें वो उसमें से हट जाएगा, सिर्फ हेडिंग्स रह जाएंगे, ठीक है। ये आपको इसके एग्जाम्पल आ गए। इसमें एडिटिंग वगैरह कैसे करनी है वो मैंने आप लोग थोड़ा सा साथ साथ बता दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक। अब जो है हम थोड़ा सा जो है ना वो बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं रैक का। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, आज की चीज़ जो हमने पढ़ी पक्का नहीं है ना, ठीक है। मैं जो है वो टास्क 3 में हो सकता है कि थोड़ा सा इजाफा डाल दूँ, फिलहाल उस टास्क 1 जो है वो आपके पास हगिंग फेस पे जो आपने काम किया था उसके स्क्रीनशॉट्स डालने थे। और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ हगिंग फेस पे मैंने जो क्लास में बैकग्राउंड रिमूवल या जो भी ऑडियो इमेज की एग्जांपल्स दी थी ना, वो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लोर करवाने के लिए दिया था। जैसे मैंने अभी स्पेसिफिक चीज़ों की तस्वीरें बनवाई, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि सारी जिंदगी आप लोग सिर्फ यही तस्वीरें बनाते रहोगे, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को एक स्टेप सिखा रही हूँ, आप उसी को फॉलोइंग करते हुए दूसरी चीज़ों के अंदर जाओ, चीज़ें देखो, सही है ना। आप लोग जो है वो मल्टीपल मतलब हमारे पास मुख्तलिफ जो है इस वहाँ पर स्पेसेस मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर इमेज जनरेशन पे, वीडियो जनरेशन पे काम करके देखो। वीडियो जनरेशन मतलब सबका शौक होगा ना, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो एआई के लिए आते ही इसलिए कि जी माजरत के साथ मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं बोल रही, मैं एक जनरल जो सोच है उसके ऊपर बात कर रही हूँ, ठीक है ना। ये होता है कि जी हमारे पास जो टीवी पे आ रहा है या जो हमारे कंप्यूटर्स पे या मोबाइल्स पे शो होता है कि लोग जो है एआई से कमा रहे हैं, कि वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो कैसे करना है, सही है ना। तो आप वीडियो जनरेशन देखो ना, जाके कर सकते हो, क्या मसला है। कमाने का मैं आसान तरीका भी बता देती हूँ, मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स पे मैंने नहीं पर्सनली कभी ये काम किया, क्योंकि मैं नहीं मेरी इस तरफ रुझान, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो ना तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, पॉजिटिव तरीके से लेना। पहले ये कि हमने जो ऑडियो जनरेशन के लिए स्टार्टिंग में टूल्स देखे थे 11 लैब्स शायद हमने देखा था इस क्लास में, हमने ऑडियो जनरेशन पे जिस दिन फर्स्ट लेक्चर में बात की थी जनरेशन में, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, दिखाया था ना, उस वीडियो ऑडियो डाउनलोड करके भी बताया था, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वहाँ पर नहीं, तो हगिंग फेस मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया ही इसलिए। आपके पास वहाँ पर कितने सारे वॉइस स्पीच सिंथेसिस के नाम से है, आपके पास वॉइस के नाम से कितने सारे टूल्स हैं। आप वहाँ पर कुरान के कोई तर्जुमा डाल दें, आप लोग कोई हदीस डाल दें, कोई नेचर के ऊपर कोई बात डाल दें, अच्छी बात है, ज़रूरी गाने लगाने हैं, गुनाह कमाना है, ठीक है ना। आप जो काम करते हो सारी जिंदगी आपके पीछे कब्र तक आएगा, तो इस चीज़ को ज़रा पॉजिटिवली लेके चलो। तो मैं बिल्कुल मतलब जो भी मुझे बयास समझो, जो भी समझो,
गुनाह वाले काम नहीं करना, ठीक है ना, कि सदका जारिया वाले काम करना, पॉजिटिव काम करना। कुरान पाक चल रहा होता है, हम सुनते ही है ना रुक के एहतरामन, कुरान पे जब आ जाता है वीडियो वगैरह देखते हुए, यूट्यूब पे अगर हमारे स्क्रॉलिंग करते हुए आ जाता है, हम देखते हैं शॉर्ट वीडियोस वगैरह में भी आता है। बिल्कुल इस तरह से आप जो हो या आप लोग पीछे कोई हदीस लगा दो आवाज़ में जनरेट करके, कोई कुरान के तर्जुमा लगा दो, कोई अच्छी बात लगा दो, कोई कोटेशन लगा दो। हमारे पास कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल है, मैं तो बहुत फेमस नाम बता रही हूँ, उनकी कितनी बातें अच्छी अच्छी होंगी। देखो अम्मा अब्बा की कोई अच्छी बातें होती हैं, वो आपको समझाते हैं, कोई वो बात लगा दो, उर्दू में लगा दो, इंग्लिश में लगा दो। आपने सिंपल जाके अपने हगिंग फेस के ऑडियो जनरेशन वाले टूल पे जाके सिंपल ये बात लिखी, उसको आपने जनरेट करवाया, आपके पास ऑडियो जनरेट हो गई, आपने सेव कर ली, ठीक है। आपके पास जो है वो यहाँ हगिंग फेस पर ही बहुत सारे वीडियो इमेज जनरेशन वीडियो जनरेशन के टूल्स हैं, आप जाएं उस पर एक्सप्लोर करें, ठीक है। उसमें से जो भी आपको सही लगती है आप उसको कमांड दें कि मुझे नेचर की तस्वीर है, वहाँ पर उन्होंने इतने अच्छे बर्ड्स उड़ते हुए बनाए, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। वहाँ एक बच्चे ने लेजी लाइन बनाया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मज़ाहिया टाइप का ना। आप इस तरह के मुख्तलिफ मल्टीपल इमेजेस बना के हम वीडियोस बनाते हैं, ऑडियो बना मतलब इमेजेस बनाते हैं, आप उनको रखो एक साथ, आप आराम से बैठ के जो है वो सीधा सीधा जो है उसको अपलोड करो। आपको जो करते जाओ एक वक्त तो आएगा ना, क्योंकि एक दिन में यूट्यूबर्स जो भी दिखाते हैं ये रात को सोए सुबह उठे सब हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। इनके पीछे 5-5 10-10 साल की जर्नीज़ हैं उनकी, ठीक है ना। मेरी इससे पहले जो मैं क्लासेस फिजिकल ऑनलाइन मतलब सॉरी ऑन साइट ली है ना मुख्तलिफ जगहों पे, ये तो हमारी 6 दिन की क्लास है, मेरे थोड़ा सा लॉन्ग कोर्स भी होते रहते हैं, तो उसमें मेरे पास बाकायदा इतने बच्चे थे, इतना छोटा बच्चा था, लेकिन वो बाकायदा यूट्यूब पेज चला रहा था अपना, और कोई उसमें गलत चीज़ नहीं थी। सिंपल कार्टूनों की तस्वीरें बना के कार्टून की ही कहानियाँ AI से ही जनरेट करवा के वो डालता था। और ये 2 मुख्तलिफ जगहों पे था, एक बच्चा यहाँ का था, एक जो है वो गुलशन का इलाके का था, ठीक है ना। तो मतलब ये कि करने वाले कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सदका जारी वाला काम हो, ऐसा नहीं हो कि कब्र में जाएं या फिर, क्योंकि आप लोगों की नेकियां और आपके गुनाह जब तक आप अपने पेरेंट्स के अंडर हो उनको भी इसका सिला मिलेगा। तो बराए मेहरबानी अच्छे ही काम करना कि आपके दादा दादी जो अगर अल्लाह ज़िंदगी दे अगर ज़िंदा है तो, अगर नहीं हैं तो उनको सदका जारिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो हमें बहुत बड़ी नेमतें दे के गए हमारे वालिदैन, ठीक है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि अब मैंने एक वर्बली चीज़ करके सिखा दी तो मेरे गिच्छे में ना आ जाए कि कोई उल्टी सीधी चीज़ आप लोग लगा दो और मुझे गुनाह मिलता रहे, भाई ऐसा ना करना बराए मेहरबानी। ओके, अब हम जो है ना रैक के ऊपर बात करते हैं। क्लॉड एक और है इसमें, तो वो हम थोड़ा सा कल देख लेंगे क्योंकि वो इतना डिटेल में नहीं, मैं रैक के ऊपर बेसिक आज बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करेंगे आज। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों से बात की थी, आवाज़ आ रही है ना मेरी? स्पीकर के हिसाब से आ रही है या मेरे मुंह वाले हिसाब से आ रही है? स्पीकर से नहीं आ रही? मैं क्या करूँ? अभी आ रही है आवाज़ स्पीकर पे? जब गड़बड़ हो जाए ना तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, हमारे पास जो है रैक, हमने फर्स्ट बात की थी डिफरेंट मॉडल्स पे, यानी मुख्तलिफ मॉडल्स का मैंने आपसे जिक्र किया था। उसमें हमारे पास क्या था, मुख्तलिफ मॉडल्स में हमारे पास था रिट्रीवल मॉडल के ऊपर, मतलब मैंने आपसे कहा था कि एक डॉक्यूमेंट से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, यानी कि अगर मैं AI से बोलूँ कि जवेरिया इकबाल कौन सी क्लासेस लेती हैं, कहाँ लेती हैं, क्या पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, मुझे कुछ नहीं बता सकता वो। मतलब अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर्स खुले हुए होंगे, लेकिन अभी आप लोगों को चलेंगे नहीं ड्यू टू द वो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, बट फिर भी आप लोगों ने देखा होगा अगर आप ChatGPT से सिंपल जाके पूछो, अपना नाम लिख के भी पूछो फॉर एग्जाम्पल, तो वो या तो आपको अफसानवी यानी कि झूठी ख्याली बात बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने बात की थी कि मेरी क्लास का ये जो क्लास है यही सिर्फ एज अ डेटा इनपुट मौजूद है, बाहर की बेंच के बारे में अगर मैं AI से पूछूं तो मुझे नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो ये, लेकिन वो मुझे अगर उसके बारे में कुछ बताएगा भी तो या तो वो झूठ होगा या वो ख्याली प्ला होगा, मतलब वो फिक्शनल कैरेक्टर यानी कि अफसानवी बात होगी, अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें इसका, ठीक है ना। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इस तरीके का आउटपुट मिले कि मुझे एग्जैक्ट ये बात पता चले कि बेंच बाहर किस जगह पड़ी है, रोज जो है बेंच का फॉर एग्जांपल मटेरियल क्या है, बेंच जो है वो किस टाइम जो है ज़्यादा जो है उसमें रश होता है या नहीं होता। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकती हूँ जबकि मेरे पास मैंने इन्फॉर्मेशन इस कमरे के अलावा किसी चीज़ की दी ही नहीं है, मतलब मैंने AI को अपने बताया ही नहीं है इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मैं ये कैसे हासिल कर सकती हूँ ये इन्फॉर्मेशन? मैं ये इन्फॉर्मेशन ऐसे हासिल कर सकती हूँ कि मैं AI बनाने के लिए हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग डेटा सेट्स, यानी कि
बहुत सारी मैंने उसे तस्वीरें दी, बहुत सारा मैंने उसे टेक्स्ट यानी कि लिखाई के वर्ड्स और सेंटेंसेस को हम टेक्स्ट कह रहे थे ना, पैराग्राफ, समरी, मैंने उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसने मुझे रैंडम जो है वो कमरे के हवाले से जो भी चीज़ें मौजूद है मैंने उसे दी हैं, तो मुझे इनके हवाले से आउटपुट दे रहा है। ठीक है, बेंच के हवाले से उसके पास फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो अब जब बेंच के हवाले से उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं चाह रही हूँ कि वो मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे वो यानी एआई को वो इन्फॉर्मेशन फराहम करना पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने एआई से यानी कि चैट जीपीटी से आप जो नॉलेज लेते हो वो क्यों लेते हो? लास्ट वंस गर्ल्स, कितनी गलत बात है। मैं बोल रही हूँ बेटा, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैं कोई मतलब मेरे यहाँ पर तोता नहीं बैठ के बोल रहा मेरे मुंह में। पता है ना, एक जुमला बोलने में भी आपके कितने बॉडी के न्यूरॉन्स आपके जो है वो नसें गुर्दे फेफड़े वर्किंग में आते हैं। अगर आप लोगों ने गुफ्तगू ही करनी है तो बेहतर है आप लोग बाहर बैठ के कर लो सारे, फिर मेरा फ़ायदा क्या है यहाँ पर खड़े होने का? कितनी गलत बात है। आप लोग मुझे जवाब नहीं देते, आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो सब चीज़ें अपनी बदतमीजी बेटा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। टीचर बोल रहा है आप लोग नहीं सुन रहे, कितनी गलत बात है। 2 दिन की बात है, फिर आप कहाँ मैं कहाँ। पहले वाले बच्चों ने मुझ पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था तो मैं दोबारा यहाँ मौजूद हूँ ना। मेरे ज़बरदस्ती डंडा मार के थोड़ी भेजा गया है, मेरी मर्जी होती है, सारी सी बात है, टीचर की मर्जी है, वहाँ पढ़ाए ना पढ़े। ठीक है ना, तो आप लोग भी अच्छा इंप्रेशन छोड़ो कि मैं दोबारा आना चाहूँ। ठीक है, ओके हमारे पास हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिलवाना चाह रही हूँ बगैर इस चीज़ के कि मैं उसे बहुत सारा ट्रेनिंग सेट दूँ कि भाई ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, तो आप बताएं अंदाजन कि क्या मैं क्या पढ़ा सकती हूँ। क्या मैं उसे तुक्कों पे करने के बजाय मैं उसे एक्यूरेट बिल्कुल स्पेसिफिक यानी कि फिक्स सही सच्चा जवाब चाहती हूँ। तो मैं उसे क्या दे रही हूँ, मैं अपनी मालूमात अपनी नॉलेज उसको पहले एआई को दे रही हूँ, ट्रेन नहीं कर रही मैं, सिंपल उसे एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में दे रही हूँ। डॉक्यूमेंट हम किस चीज़ को कहते हैं, मैंने आपको कल भी ये बात दोहराई थी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए हमारे पास अगर आप गूगल पे जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि गूगल जो है अगर आपका काम बंद हो गया, लाइट चली गई, कनेक्शन इंटरनेट का बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो जहाँ तक आपने काम किया है वहाँ तक मतलब जब तक इंटरनेट मौजूद था तब तक आपने जो भी काम किया है वो खुद ब खुद विदाउट कि आप उसको जो है सेफ स्पेशल तरीके से करो। हम वर्ड वगैरह पे जाते हैं तो हमें सेव करना पड़ता है ना, कंट्रोल एस दबाओ या फिर जो है वो मैनुअली ऊपर से जो है फाइल में जाके सेव करो। लेकिन अगर हम वैसे रेगुलरली अगर हम गूगल पे या फिर जो गूगल की स्लाइड्स पे काम कर रहे हैं तो काम साथ साथ सेव हो रहा है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि भाई मेरा काम जो है गूगल पे या इधर उधर मौजूद है तो वो किस फॉर्म में, गूगल वर्ड्स हमारे पास डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पीडीएफ में फाइल है, पीडीएफ में फाइल से मुराद हमने कितनी सारी प्रेजेंटेशंस बनाएंगे ना, सारी हमारे पास किस फॉर्म में सेव हुई है। आप अनलेस के आप मतलब हत्ता कि आप उसको बताओ कि जी मुझे जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में या मुझे पावर पॉइंट की फॉर्म में या किसी फॉर्म में, तो मोस्टली जो है खासतौर से मीरो पे वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। ठीक है ना, पीडीएफ हमारे फाइल क्या होती है, वो सिंपल एक डॉक्यूमेंट आ जाता है। पीडीएफ का फ़ायदा क्या होता है, पीडीएफ का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं इनके पास भेजूंगी, आपके पास भेजूंगी, आपके पास भेजूंगी, सबके पास तकरीबन सेम ही बिल्कुल वही चीज़ खुलेगी। उसमें जो है वो चेंजिंग का ऑप्शन नहीं है, अनलेस कि मेरे पास चेंजिंग वाला एडिटेबल पीडीएफ है, फिर मैं चेंजिंग कर सकती हूँ या मैं चाह रही हूँ करना, वरना मेरे छेड़े बगैर या इनके छेड़े बगैर या इनके छेड़े बगैर वो डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होगा। अगर मेरे पास फ़ोन नीचे रख दो, अगर मेरे पास वर्ड्स की फाइल है या पीपीटीज हैं तो उसका मसला ये है कि अगर इनके पास किसी और तरीका के, हमने कंपनीज की बात की थी ना, कंपनीज हमने क्या कहा था कि ये पीसी मतलब कंप्यूटर मेरे पास किसी और कंपनी का है, ये जो स्क्रीन लगा हुआ है ये किसी और कंपनी का है, प्रोजेक्ट किसी, लेकिन हमारे पास दूसरी कंपनियों के भी ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, इसी तरह हमने बात की थी कि जी ओपन एआई एक कंपनी का नाम है, गूगल एक कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसके अंडर जो है हमारे पास चैट जीपीटी ओपन एआई का हो गया, गूगल का जेमिनी हो गया, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, मतलब मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ एआई प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उनके ट्रेनिंग सेट, उनके पास कितनी जो है वो पैसे हैं जिसके हिसाब से उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है, कितना अच्छा अल्गोरिथम राइटर्स उनके पास हैं, प्रोग्रामर्स हैं जिसकी बेस पे उसने काम करवाया है, ये फिर वो आउटपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर इनके पास वर्ड्स या स्लाइड्स फाइल खोलने के लिए कोई एक कंपनी का सॉफ्टवेयर मौजूद है, इनके पास अलग है, इनके पास अलग है, मेरे पास अलग है। इनके पास जैसे पेड वर्जन है, एडवांस है, ठीक है, मेरे पास बहुत बेसिक है, अनपेड वर्जन है, और किसी और कंपनी का है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का है, हमारे पास WPS का भी बहुत फेमस है, फोन्स में अक्सर वो होता है। ठीक है, उसके अलावा भी कोई होता है, मेरे तो लैपटॉप पे भी वही है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वाला काम जो मेरे लैपटॉप पे आता है ना, तो मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगहों की प्रेजेंटेशन रिसीव करती हूँ, स्टूडेंट्स के अलावा भी मतलब
घर में मतलब काफ़ी लोगों की हेल्प आउट करती हूँ, तो मेरे पास अक्सर ऐसा होता है कि जो काम आता है अब उनके पास जो है किसी और लैंग्वेज में उन्होंने काम किया है, मेरी स्लाइड्स बनी हुई हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने एरियल सेट किया हुआ है ना, कि मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मेरे पास जो है वो लैंग्वेज क्या है, एरियल, मेरा मोस्ट ऑफली यही होता है, ठीक है ना, मोस्टली। वैसे दूसरे लोगों ने जो है वो उनके पास जहाँ से फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट से डाउनलोड कर ली तो उनके पास जो अलग ज़बान में होता है। अगर आपने स्लाइड शेयर की, कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स शेयर, वहाँ पर हमारे पास ये आपके पढ़ाई में भी हेल्प आउट हो कर सकता है कि वहाँ पर रेडीमेड हमारे पास बनी हुई प्रेजेंटेशंस मौजूद होती है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि स्लाइड शेयर से आप जो है प्रेजेंटेशन लें और वो अगर आपके पास जो है वो WPS या फिर माइक्रोसॉफ्ट पे खोलें तो वो चेंज हो जाएंगी, उसकी लफ्ज़ों में, तरतीब में, जुमले जो है आगे पीछे हो जाएंगे, दिखने में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, तस्वीरें जो प्रेजेंटेशन में वो इधर उधर हो जाएंगी। तो ये जो हुआ PDF में ऐसा नहीं होता, डॉक्यूमेंट का फर्क बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वर्ड्स होती है फाइल, वर्ड्स फाइल में हमारे पास सिंपल जो टेक्स्ट मौजूद होता है, तस्वीरें आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक वर्ड्स फाइल होती है, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ आपको अभी शो भी कर दूंगी। ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं अगर अपने बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ AI टूल से, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसे पहली बात हमने क्या की, अपनी इंफॉर्मेशन उससे दूंगी, ठीक है ना। अपनी इंफॉर्मेशन में उसे किस सूरत दूंगी, कैसे दे रही हूँ, डॉक्यूमेंट की सूरत दे रही हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डिपेंड कर रहा है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है या मेरा डॉक्यूमेंट किस तरीके से रेडी हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं वर्ड्स फाइल पे दे रही हूँ कि मैं कौन सी क्लासेस लेती हूँ, क्या करती हूँ, एक वर्ड डेटा सेट हो गया मेरे पास, या मैं जो है उसको प्रैक्टिकली कोई अपनी स्लाइड्स दे के उससे कोई काम करवाना चाह रही हूँ। समझ रहे ना आप लोग मेरी बात। तो ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, नॉलेज बेस। इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या है, वो चीज़ है जहाँ से हमारा AI अपनी चीज़ें ले रहा है, यानी अपनी इंफॉर्मेशन की सोर्स ले रहा है। हम सोर्स से मुराद ये है कि अपनी पर्टिकुलर, मेरा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है कि वो मुझे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे, और ख्याली पुलाव नहीं बनाए, ऑथेंटिक कंफर्म सच्ची वाली बात करे कि जो हकीकतन है। क्योंकि अगर मैं किसी बिजनेस वेबसाइट पे जाती हूँ, किसी बिजनेस पेज पे जाती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो अगर मैं उनसे मैसेज करती हूँ कि जी अपना मेन्यू मुझे बताएं, तो वो अगर बगैर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, इस फिक्स डॉक्यूमेंट के जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि मुझे सच्ची इन्फॉर्मेशन दे, अगर मुझे बताएंगे वो बात, तो फिर क्या होगी, ख्याली बात होगी ना। इंटरनेट पे तो कितने खानों की रेसिपीज मौजूद है, कितने मेन्यूज मौजूद है, हजारों लाखों करोड़ों, पता नहीं दुनिया में चलता ही शायद खाने का बिजनेस है। समझ आप लोगों को पता ही होगा अंदाजा, जहाँ जो खाना ही बना रहे हैं हर दुकान पे, हर गली में, इस गली में कितने आपके पास खाने की मयार, क्वालिटी, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं, उसके मेन्यू की बात कर रहे हैं। सबके पास मेन्यू है, तो उसमें से मुझे कोई भी रैंडम मेन्यू दे सकता है। लेकिन अगर मुझे वो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट का ही मेन्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे उनको पहले बताना पड़ेगा ना, यही टूल को कि भाई ये वाला इन्फॉर्मेशन देना है आपने, अगर कोई मांगे मेन्यू, सही है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास रैग एक चीज़ है जिसके ऊपर हमने फर्स्ट डे बात की थी। हम उसमें क्या कर रहे हैं, मैंने पूरा बैकग्राउंड आपसे सेट कर दिया। अब हम सिर्फ लफ्ज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। यहाँ स्लाइड से देखकर हमने क्या किया है, हम रैग चैटबॉट पढ़ रहे हैं। हम रैग चैटबॉट क्या कर रहा होता है, हमारे पास जो है, मैंने क्या कहा, मेरी सारी खाम ख्याली इन्फॉर्मेशन मुझे इधर उधर से ना दे, झूठे किस्म के मेन्यू खाने के ना दे, मुझे सिर्फ जो ऑथेंटिक कंफर्म जवाब दे। कैसे देगा वो, मैं उससे जब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगी, जो डॉक्यूमेंट मैं उसे अपलोड कर रही हूँ उसको मैं क्या कह रही हूँ, नॉलेज बेस, यानी कि अपनी मालूमात, मेरे सवाल जो भी मैंने सवाल किया, यानी कि विजिटर ने उस वेबसाइट पे आकर पूछा मेन्यू क्या है इस खाने का, ठीक है ना, तो वो उस खाने का मेन्यू जो बता रहा है वो किसी जगह से उस इंफॉर्मेशन को ले रहा है। उस इंफॉर्मेशन को जिस जगह से वो ले रहा है वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन लेना, यानी कि एक जगह से पड़ी हुई कोई चीज़ उठाना, इसको हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश का, रिट्रीव। रिट्रीव यानी कि कहीं कोई चीज़ पड़ी है और मैं उसको वहाँ से ले रही हूँ, हासिल कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, ठीक है। मतलब इनके पास अगर फ़ोन है या फिर फ़ोन में कोई काम है, तो मैं इसको कहूँगी, इनको कहूँगी कि आप अपने फ़ोन से मुझे कोई मेरी प्रेजेंटेशन आपके फ़ोन में मौजूद है, उसको मुझे रिट्रीव करके दे दीजिए। रिट्रीव करना चाह रही हूँ मैं उसको, ठीक है ना। मतलब ये कि मैं उसको वहाँ से निकाल के अपने इस्तेमाल में, मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, उसको निकालना चाह रही हूँ। तो ये लफ्ज़ रिट्रीव। ऑगमेंटेशन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑगमेंटेशन से मुराद है कि जी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में है उसमें से हमारे पास LLM मॉडल, हमसे गुफ्तगू तो AI के जरिए ही हो रही है ना, तो हम उसमें से AI से पहले पूछ रहे हैं, AI के पास वो जवाब नहीं है तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से मुझे वो जवाब निकाल के दे रहा है। तो चुनाव कर रहा है, यानी कि वो उसमें से ढूंढ रहा है, फिक्स चीज़ों को, मखसूस चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा है। समझ रहे मेरी बात, ये हमने क्या, रिट्रीव ऑगमेंटेड, ठीक है। अब उसके बाद वो मुझे क्या कर रहा है, मैंने इनपुट की सूरत उससे कोई जवाब पूछा था, यानी मैंने उससे पूछा था कि मेन्यू क्या है इस मखसूस रेस्टोरेंट का,
अब वो मुझे क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट में से LMS हर जगह से घूम फिर कर मखसूस इन्फॉर्मेशन, यानी कि वहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, उस रेस्टोरेंट का नाम पड़ा होगा, डिश की जो है वो कीमतें पड़ी होंगी, कौन कौन से कुक हैं, शेफ है, मतलब हमारे कुछ भी पड़ा हो सकता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट में। अब वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ उसमें से सारे में घूमकर मेरी मतलूबा चीज़ जो कि मेन्यू है उस रेस्टोरेंट का, मुझे वो निकाल के दे रहा है। आउटपुट की सूरत हमने बात की थी फर्स्ट क्लास में, जनरेशन। जनरेशन हमारे पास क्या होता है, कोई चीज़ को बनाना, तख्लीक करना, ठीक है। हमने टेक्स्ट पे बात की थी, हमने इमेज पे, ऑडियो पे एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है, वो मुझे एज अ आउटपुट जनरेट करके मेरे जवाब को देगा। तो ये क्या लफ्ज़ हो गया, जनरेशन। हमारे पास रैग क्या है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है ना। अब इसको जो है ये हम पढ़ेंगे, ये चैटबॉट है। मैंने पूरा बेसिक आपसे जो डिस्कस किया वो यही किया कि अगर मैं एक आम चैटबॉट से बोलूँ, हम इस वाली साइड पे वापस आएंगे। अगर मैं एक आम चैटबॉट से, डिफरेंस आपको सामने नजर आ रहा होगा, अगर मैं एक आम चैटबॉट से बोलूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे, तो वो चैटबॉट हमारे पास कौन सा है, ChatGPT चैटबॉट है हमारे पास। चैटबॉट क्या है, गुफ्तगू, चैट, बातें, चैट, ठीक है ना। तो ChatGPT क्या कर रहा है, मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ChatGPT से, वो मुझे जवाब दे रहा है, ठीक है। अगर मैं ChatGPT के अलावा उससे मैं नहीं चाह रही, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या बना रही हूँ, रैगबॉट, ठीक है। रैग चैटबॉट या रैगबॉट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मेरी मतलूबा इन्फॉर्मेशन उसको मैंने डॉक्यूमेंट की सूरत दी, उसमें से उसने मुझे इन्फॉर्मेशन फराहम की, जिसके लफ्ज़ों की बुनियाद पे मैंने आपको बाकायदा कॉन्सेप्ट और तर्जुमा बता दिया है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? हाँ, अब मत बोलना नहीं समझ में आई। बहुत डिटेल में, बहुत बच्चों की तरह समझाया है भाई मैंने, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता मैं और आसान कैसे समझाऊँ। मैं फास्ट पेस पे चलना चाह रही थी, बट हमें सबको एक जैसे तरीके से चलना है, ठीक है ना। तो ऐसी बात करेंगे, कुछ के लिए जो बहुत बेसिक हो सकती है ये बात, कुछ के लिए बहुत एडवांस हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए हम इस अंदाज में चलेंगे कि इतना आसानी से बात करें कि इस बच्चे को भी समझ आए, भले इसको ना समझ में आई हो अभी, लेकिन फिर भी कोशिश हम यही करेंगे, ठीक है। समझ में आया? नहीं, क्या नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं आया तो बीच में रोक के नहीं पूछ सकते थे? क्लास में से किसको समझ में आया? आया? खड़े होके थोड़ा सा बताएं, बता दें इनको, क्योंकि ऐसा नहीं है जो मैं बता रही हूँ कि वो बिल्कुल ही मैं आए बाएं शाएं कर रही हूँ या ऐसी कोई चीज़ बता रही हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप लोग थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से भी तो पुट इन करो ना बेटा। थैंक यू। ये ChatGPT के हवाले से बात करेंगे, वो उसको थोड़ा सा मैं आपके लफ्ज़ों को तरतीब दे दूँ। आपने बात सही की है, मैंने ChatGPT की एग्जांपल लिए, शायद आपने इस वजह से उसका जिक्र किया है। ChatGPT पे हमारे पास, मैंने उसकी एग्जांपल इसलिए कि उसमें हमारे पास जनरल नॉलेज मौजूद है, आम इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। मेरे से मुतालिक या वो पर्टिकुलर बेंच से मुतालिक या मेरी क्लासेस से मुतालिक या आपसे मुतालिक, या फिर अगर मेरे पास रूल्स और रेगुलेशन हैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के, ये स्पेसिफिक चीज़ें जो हमारे पास AI के पास इस टाइम मौजूद नहीं है, किसी भी AI के पास नहीं होंगी, लेकिन मैं ये मौजूद करवा सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई तीसरा बंदा आए और उसको ये सवाल पूछने की ज़रूरत पड़े तो वो आराम से जवाब दे सके, बनिस्बत इसके कि 50 लोग सर के ऑफिस में जाके वो सवाल पूछेंगे जी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के चार्जेस क्या हैं, इस क्लास के चार्जेस क्या हैं, इस क्लास के रूल्स क्या हैं। आप सब एक मशीन के पास, आप अपने घर में बैठ के अपने घर में बैठ के सब जो है सिंपल इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ पर अपना सवाल डालो और आपको जवाब मिल जाए। मैं ये चाह रही हूँ, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ChatGPT से भी सवाल करोगे वो आपको नहीं देगा। आप क्या करोगे, इनकी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ एक जो है वो आपको ऑप्शन मौजूद होगा कि जी आप बात कर सकते हैं, आपको कोई सवाल है, मैं आई हेल्प यू का ऑप्शन आता है ना हमारे पास, आप वो पूछेंगे, आपको वहाँ जवाब मिलेगा। उसके पीछे क्या हो रहा है वो हम उस पर बात करें। वहाँ रैगबोर्ड लगा हुआ है, रैगबोर्ड क्या कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन किसी एक छोटी सी किताबचे से, किसी डॉक्यूमेंट से, जिसको हम किताबचे को या फिर रूल्स और रेगुलेशंस की जो हमारे पास पेपर्स होते हैं, पेजेस होते हैं, उसको किताबचा कह लें, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट हम बेसिकली उस चीज़ को कर रहे हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि हम ये काम करके देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आज जो है थोड़ा सा थ्योरी को, क्योंकि हमने कोई और चीज़ प्रैक्टिकली कर लिया, तो मैं थोड़ा सा थ्योरी को आज इस तरफ से लेके चल रही हूँ। कल हम जो ये वाली चीज़ प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला करके देखेंगे, मेरी कोशिश होगी, ठीक है। अब हमने क्या, आप लोगों ने प्लीज़ कल अपना ईमेल और पासवर्ड लाना है अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, तो आई शेयर विद यू, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, दोबारा मैं दोहरा रही हूँ आसान अल्फाज में। हम जो है वो एक डॉक्यूमेंट में से, यानी कि एक लिखा हुआ पहले से किताबचा या बुक है, आपकी इंग्लिश की बुक होती है ना, उसमें से कोई सवाल आपको चाहिए हो, अनलेस कि वो आपकी इंग्लिश की बुक इंटरनेट पे मौजूद नहीं है,
अगर मौजूद है तो जाहिर सी बात है एआई भी जवाब दे देगा उसके मुतालिक, ठीक है ना। लेकिन अगर वो इंग्लिश की बुक आपके पास वहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है ना, अब आपने उसके मुतालिक जवाब लेना है तो आप बगैर इसके के पेज पलटो, आपने क्या किया, उस पूरी किताब को कंप्यूटर के अंदर सेव किया, उसकी तस्वीरें खींच के स्क्रीनशॉट्स लेके आपने उसको पीडीएफ या किसी फाइल डॉक्यूमेंट की सूरत, उस डॉक्यूमेंट को आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। उस फॉर्म में आपने रखा, अब आप जो है वो ये वाला सिस्टम जो हम कह रहे हैं रैक के सिस्टम के तहत उस बुक में जो भी सवाल जो भी चीज़ मौजूद है, बजाय इसके कि आप एक एक पेज पे ढूंढो, आप जो है वो सीधा सीधा वो सवाल एंड लिख के उसको बताओगे रैकबोर्ड की मदद से, उस बुक के अंदर जो भी डेटा है ना आपके सवाल से मुतालिक वो आपको आउटपुट की सूरत दे देगा। यहाँ तक बात समझ में आई ना, ये तो आई होगी है ना, इससे ज़्यादा आसान और मैं क्या करूँ बेटा। मतलब दोबारा मैं आपको आसान अंदाज में बता रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम एक डॉक्यूमेंट की मदद से अपने मतलूबा आउटपुट हासिल कर रहे हैं। सिंपल एक जुमला समझ लो, मुश्किल बातों की तरफ जाओ मत, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बस सिर्फ जो मैंने आप लोगों को पूरी बात बता दी ना वो मैं डॉट्स कनेक्ट करूँगी, ठीक है। हमने क्या बात की, हमने बात की कि मुझे अगर बेंच के बारे में या मेरे पर्सनल के बारे में या किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू चाहिए तो मैं उसको डॉक्यूमेंट दूंगी तो वो मुझे सही जवाब दे सकेगा, वरना वो मुझे ख्याली बात बताएगा। अगर मैं बुक की एंट्रेंस करके बुक को एज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रही हूँ चैटबॉट में तो वो मुझे आउटपुट देगा, अदरवाइज क्या करेगा, वो मुझे रैंडम इन्फॉर्मेशन जो मुख्तलिफ उस बुक में मौजूद टॉपिक के मुतालिक ही बट बुक के मटेरियल से रिलेटेड जुड़ी हुई नहीं, उसके मुताबिक नहीं, पूरी दुनिया में मौजूद कहीं के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे देगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, खाम ख्याली या अफसानवी बात, सही है। इसको हम क्या कह रहे हैं, हेलुसिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास आम बोर्ड और चैट बोर्ड में, और आम जो चैट बोर्ड है और उसमें और रैक बोर्ड में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है कि रैक बोर्ड जो है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से मुझे इन्फॉर्मेशन लेके दे रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, कंफर्म होगी, ठीक है। तो और वो हमारे पास आसान भी या ख्याली बात नहीं करेगा। तो हेलुसिनेशन का जो आंसर पहला आपको यहाँ पर स्लाइड पे नजर आ रहा है, उसने इस कोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यानी कि बेसिक प्रॉब्लम, कोर प्रॉब्लम, कोर किसको कहते हैं हम, बेसिक, बिल्कुल जो बिल्कुल जरा बिल्कुल नुक्ता होता है ना, जैसे हमारा कोर क्या है, सेल। इंसान बेसिक किससे बना है, सेल से बना है ना, बायोलॉजी थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को पता हो, नहीं तो मैं बता रही हूँ, कोई मसला नहीं है। इंसान जो सेल से बना है, सेल क्या है, मेरी स्किन है ना, या इसकी ज़रात, जैसे हम बात कर रहे थे तस्वीर के पिक्सल्स की, पिक्सल्स अगर हम इंसानी ज़बान में बोलें तो वो क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो कोर प्रॉब्लम या बेसिक प्रॉब्लम जो रैग ने सॉल्व की है वो छोटी सी, बड़े पैमाने पे तो हम जा ही नहीं रहे, एडवांस लेवल पे, ठीक है। हम बहुत फाउंडेशन, बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, अपने लेवल पे, हमारे लेवल पे, मैं भी शामिल हूँ आप में, ठीक है ना। तो हमारे लेवल पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ख्याली बातों से या जो भी इस तरह के आउटपुट हो सकते हैं उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। रैग ने हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उसने दूसरा हमारा क्या है कि आउटडेटेड आंसर, क्योंकि मेन्यू अगर मैं जनरली किसी भी जगह का पूछ रही हूँ तो वो उनका मेन्यू मुझे क्या पता, मेरे इख्तियार में उस ट्रेनिंग सेट को, उस चीज़ को सेट करना नहीं है। बट अगर मेरा मेन्यू मेरी रेस्टोरेंट के हवाले से 10 दिन पहले जो है या 1 साल पहले जो है उसमें 4 डिशेस थी, अब मैंने जो है 6 डिशेस कर दी है, ठीक है ना। तो अब मैंने इजाफा जो कर दिया तो अपडेट होगी ना इन्फॉर्मेशन, लेकिन एआई को जो बड़े ट्रेनिंग सेट्स मौजूद हैं उनको मैं नहीं छेड़ सकती क्योंकि इतना बड़ा डेटा, इतना खर्चा कौन करेगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, छोटा सा डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है इसमें मैंने डाल दिया जी, पहले 4 डिशेस थी अब 6 डिशेस है, अपडेट हो गई इन्फॉर्मेशन। तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, खाम ख्याली पना खत्म हो गया, मैं डाल रही हूँ, मेरे जरिए से इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं ऑनर हूँ चीज़ की, मुझे पता है मैं मुझे क्या करना है, तो सोर्स कन्फर्म हो गई लास्ट, ठीक है ना। नो कंट्रोल ओवर सोर्स चैटबॉट में नहीं होता था, इसमें मेरे पास कंट्रोल है सोर्स पे। कंट्रोल से मुराद ये है कि सोर्स मेरे इख्तियार में, मैं उसको काबू कर रही हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है ये वाली बात। फिर थर्ड पॉइंट जो है कि इंटरनल नॉलेज, इंटरनल नॉलेज बस यही वाली बात है जो मैंने बात की कि इस इंस्टीट्यूट के क्या रूल्स हैं, हमारे पास टीचर्स के पास जो अंदर मतलब हमारे टीम लीड बैठी हुई है उनके पास मेरे क्लासेस से इंफॉर्मेशन हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है कि मैं कब क्लासेस लेती हूँ, टाइमिंग, सब्जेक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये एक ज़ाती मालूमात है। आप लोगों में से मेरे ख्याल से सिवाय मेरे इस वाली क्लास के बैच के और इन्फॉर्मेशन और टाइमिंग के अलावा रेगुलर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरी क्लासेस के, मेरी पढ़ाई के, मतलब मैं कब क्या पढ़ाती हूँ नहीं होगी, नहीं है ना। ये मेरी ज़ाती यानी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, नॉलेज है, इंटरनल नॉलेज है, इसका इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। अगर मैं अपनी वेबसाइट को बनाऊँ या मेरी कोई वेबसाइट हो वहाँ पर अगर मेरे पास चैटबॉट हो तो मेरे इख्तियार में है कि मैं डॉक्यूमेंट को अपडेट कर कर उसमें मेरी क्लासेस की टाइमिंग मेरी मर्जी से, मेरी रिसोर्सेज मेरे ज़रिए अप टू डेट मैं कर सकती हूँ। हेलुसिनेशन ख़त्म हो जाएगी ड्यू टू द फैक्ट कि मैं उसमें इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ, अप टू डेट डाल रही हूँ, हर चीज़ डाल रही हूँ और इंटरनल नॉलेज मेरे पास है, मेरे बारे में है ना, मेरा डॉक्यूमेंट है। तो बनिस्बत इसके कि मैं दुनिया के लोगों के ट्रेन किए हुए मॉडल पे काम करूं, उनकी मर्जी से उनके अख्तियारत की बेसिस पे काम करूं, मैंने अपना मोड बना लिया, अपना चैटबॉट बना लिया, वो मुझे मेरे मतलूबा जवाब दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये वही वाली बात कि आम चैटबॉट उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। हमारे पास जो आम चैटबॉट जो असिस्टेंट है, भाई मैंने एआई से कुछ भी पूछ लिया, चैटजीपीटी से पूछ लिया, वो मुझे जवाब दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं जो हूँ वही काम पर्टिकुलरली कराना चाह रही हूँ तो उसके लिए किसी काम का नहीं है, सही है ना। मतलब मैं इससे कोई अगर ये वाला जो काम मैं कह रही हूँ कि जी मुझे ईमेल आए, आप मुझे जो है उसका, और अगर आपने मुझे ईमेल किया, आपने मुझे मिल गया, आपने मुझे काम भेजा, आप सब मुझे काम भेजे, मैं तो मतलब जैसे व्हाट्सएप पे कितना रश लगा हुआ है ना हमारे काम का, आप लोग देखते होंगे, समझ में नहीं आता, मैं खुद बुखला गई हूँ, सीधी बात है, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ किसका असाइनमेंट सेव किया था, फिर मैं नाम देख रही होती हूँ, फिर मैं खुद चकरा गई हूँ, सही है ना। इसलिए मैं प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हॉल्ट पे रखा है कि आप लोग गूगल क्लासरूम में सबमिट करो, मैं यहाँ के खोलूँ, आसानी हो जाएगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। और दूसरा ये कि सबमिशन का इशू आ रहा है, तो वो मैंने एक चीज़ थोड़ा सा कंफर्म करनी है, दैट्स वाई थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन को रोक के रखा हुआ है। और मीरो पे आप लोगों से काम का इशू हो रहा है, ये भी है कि कल थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, आज थोड़ा लेट चले जाओ, पर ये काम मीरो वाला करो, प्रेजेंटेशन कल तो मैंने लेना ही लेना है, अपना लेक्चर मेरा भले छोड़ के, ठीक है ना। बहरहाल तो ये सारी जो हमारे पास चीज़ें हो रही हैं, ये सारे मसले हमारे पास जो बेसिकली हो रहे हैं, ये सारी अथॉरिटी के इश्यूज जो हो रहे हैं, अगर मैं एआई से रेंडमली इन्फॉर्मेशन लूँगी तो मुझे सही बात नहीं बता सकता, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो जो सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, काम आ रहा है, भाई हर स्टूडेंट के हवाले से इन्होंने भेजा, इनका नंबर, इनका नाम, और इन्होंने जो काम भेजा है वो इन्होंने भेजा, इनका नंबर, इनका नाम, इनका जो भी काम है वो सबमिट हो जाए। ये मुझे आपने एक्सेल फाइल देखी होगी ना, शीट एक्सेल फाइल माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड, ठीक है ना। नहीं तो हम थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट्स की एक मैं थोड़ा सा प्रीव्यू करवा दूंगी, कोई मसला नहीं है, उसमें मतलब दिखा दूंगी, मैं आप लोगों को शो कर दूंगी। हमारे पास उसमें क्या होता है, टेबल्स बने हुए होते हैं, मैं क्या यहाँ नाम आ गया, यहाँ जिस बंदे ने भेजा उसका एड्रेस, यानी कि अगर आप फ़ोन नंबर से भेज रहे हो तो फ़ोन नंबर आ गया, नहीं तो आपका ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। यहाँ आपका जो है काम सबमिट हो गया। अब मैं बजाय इसके व्हाट्सएप पे एक एक नंबर को देख के आपका काम, आपका काम, आपका काम, यहाँ से नहीं, मैं ये ख्वारी नहीं उठा रही। मैं क्या कर रही हूँ, आप जब मुझे काम भेज रहे हो वो मेरे पास एक्सेल फाइल में शो हो रहा है, इस बंदे ने काम भेजा, मतलब इस स्टूडेंट ने काम भेजा, इसका नाम, इसका ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर, यहाँ पर जो है वो इसका काम आ गया। तो मेरे लिए ये आसान है या मैं जो है इतना व्हाट्सएप में कचरा ढूंढूं, क्या आसान है, ये वाला आसान है, टेबल वाला फॉर्म, एक्सेल शीट बन जाएगा खुद से खुद, ये क्या काम है, ये हमारे पास ऑटोमेशन कहलाता है। मैं ये करवाने की कोशिश करूंगी आप लोगों से, ठीक है ना। हम जीमेल लेवल पे करेंगे, व्हाट्सएप लेवल पे नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये करवाने की कोशिश करूंगी, मतलब व्हाट्सएप लेवल पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, पर फिलहाल जो मेरे पास स्लाइड्स में जीमेल लेवल पे हुआ है, जीमेल एक्सेस आसान है, उसमें जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सबकी नहीं होगी, तो ये जो थोड़ा सा सेफ साइड रहता है, ठीक है ना, क्योंकि जीमेल पे कौन किसी को तंग करेगा मतलब बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस फन थिंग, हमारे पास जो बेसिकली ये सारे काम करने के लिए हमारे पास ट्रैक बोर्ड इस्तेमाल होता है। जब भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अपना जो है ना हो सके ईमेल और पासवर्ड ज़रूर लाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो है, और ये जो है अथॉरिटी है, ये इख्तियार है कि वो ईमेल्स को ग्रुप से डिवाइड कर सकता है, मतलूबा जवाबात हमें फराहम कर सकता है, समझ लो ना, ये अथॉरिटी है, ठीक है। तो असिस्टेंट चैटबोर्ड्स जो होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है हम चैटबॉट्स जो हैं वो पब्लिक डेटा पे काम करते हैं, जनरल ट्रेनिंग पे करते हैं, और वही वाली बात है कि प्रॉब्लमिस्टिक यानी कि प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि अंदाजन जवाब देना, गैस करना, ठीक है ना। गैसिंग पे जवाब देने के मेरे बारे में मैं अगर एआई से पूछूं तो वो सही जवाब नहीं दे पाएगा, अगर मैं ब्लैक बोर्ड से पूछूं तो जवाब देगा। यहाँ तक तो बात पकड़ ली है ना आप लोगों ने, समझ में आ गई ना यहाँ तक मेरी बात, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो आम चैटबॉट की क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आते हैं, क्या टाइम हो गया, हाँ तो 2 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है भाई, जल्दी भी तो छोड़ती हूँ, 5 मिनट के हम फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ्स, क्योंकि कल ये सारी चीज़ें दोहराने की हिम्मत नहीं है मेरे में। स्ट्रेंथ्स हमारे पास आम चैटबॉट में, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है तो फास्ट है, ठीक है, चीप है, क्योंकि सबके पास एक्सेस है, आप घर पे अपने इस्तेमाल कर रहे हो एआई को, जेमिनी को, चैटजीपीटी को, आप अपने घर में, मैं अपने घर में, हर कोई इजी टू एक्सेस है, यानी कि आसानी से हर कोई उस पर, हमारे होम हेल्प, हमारे घर के, मतलब कोई भी सारे लोग उसको इस्तेमाल सेम तरीके से कर सकते हैं। ईजी टू एक्सेस है, हर कोई एक्सेस कर सकता है, ओपन सोर्स है, यानी कि हर किसी के पास कोई ना पर्सनल, आप ईमेल और पासवर्ड के अपार्ट अगर आप कोई जनरल इन्फॉर्मेशन उससे ले रहे हो तो उसके लिए आपको कोई ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपको कोई ईमेल डालने की, नंबर डालने की, कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। मतलब मैं व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ दिस डेफिनेशन, व्हाट इज़ दैट रेसिपी, आसानी से दे देगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो क्रिएटिव है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा है तो वो अपनी मर्जी की बातें कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है, हेलुसिनेशन, क्योंकि वो ख्याली अफसानवी कहानियाँ भी दोहरा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया कि जी वो बातचीत के लिए अच्छा है, आम चैटबॉट हमारे पास की जवाब देता है, सवाल देता है, एंड ऑल दैट। वीकनेस क्या है हमारे पास इसकी, कि वो एक्यूरेसी नहीं बता रहा, मैंने बता दी कि उसमें प्राइवेट डेटा जो है वो एक्सेस नहीं हो सकता, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन के, मेरी क्लास में क्या हो रहा है, मेरी क्लास की चार्जेस एंड ऑल दैट,
मेरे अलावा किसी को नहीं पता, तो एआई नहीं बता सकता। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं कि हम चैटबॉट की निस्बत रैग को तरजीह क्यों दे रहे हैं, उसका कंपैरिजन लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है कि उसमें सोर्स नहीं है कि रैंडम सोर्सेज से उठाया हुआ डेटा, अनलेस कि मेरे पास इतना एक्सेस हो, यानी कि मेरे पास इतना पहुंच हो कि जी मैं पूछूं कि आपने वो बात वहाँ से, मतलब मैं अगर गूगल से कोई खबर ले रही हूँ तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, जियो न्यूज़ अगर कोई खबर दे भी रहा है तो भाई मुझे क्या पता कि वो कहाँ से उठा के किसकी बात मुझे दोहरा रहा है। ठीक है ना, तो मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, इस वजह से मैं पर्सनली खबरें भी नहीं सुनती, मुझे भरोसा नहीं है। बहरहाल हाँ, अपडेटेड नहीं है क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं है। अब वापस लव्स चीप पे आते हैं कि चैटबॉट हमारे लिए चीप है क्यों। आप अपने अपने घरों में, मैं हर कोई सेम तरीके से आउटपुट ले रहा है, लेकिन वो आउटपुट क्या है सामने, इसको आप किसका कमजोरियाँ इसकी आपको नजर आ रही हैं कि उसमें एक्यूरेसी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, ख्याली पुलाव है, अप टू डेट नहीं है, पता नहीं कहाँ से किसने कभी कोई बात कर दी, नो सोर्स, आपने बोल दी कंफर्म नहीं है भाई, बाद में बोले भाई हाथ खड़े कर दे, मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है। ऐसी बात है ना। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास अब क्या हो रहा है, हम रैगबोट को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रैगबोट हमें इन सब चीज़ों के फ़वाइद दे रहा है, हमें एक्यूरेसी दे रहा है, सोर्स कंट्रोल है, अपडेटेड है एंड ऑल दैट, लेकिन चीप नहीं है। क्यों? रैगबोट आप क्यों बनाओगे? मतलब अगर मेरे बारे में, मैं अपनी बात करूं, मेरे बारे में मेरी क्लास की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, अनलेस के मैं अपने बारे में खुद चैटबॉट बना रही हूँ तो मुझे उसका फ़ायदा क्या होगा? आप लोग मेरी क्लास में ज़्यादा होगा ना, लोगों को पता चलेगा, एक्सपोजर होगा, पैसे मिलेंगे, है ना। इसी तरह हमारे पास किसी वेबसाइट पे अगर रैगबोट हम डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं? कुछ आइडिया किसी को, रैगबोट हम क्यों बनाना चाहेंगे? हम क्यों चाहेंगे कि वो, जी बेटा बताओ बताओ, बोलो, ला हौला वला कुव्वत, जाओ भाई। रैगबोट हमें क्यों बनाना है? रैगबोट हमें इसलिए बनाना है कि किसी वेबसाइट पे अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे मतलूबा हिसाब से मिल जाए। अब रैगबोट्स मैं क्यों तो नहीं बनाऊंगी ना अपने लिए, आपकी बिजनेस है, आपका वेबसाइट है, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आप लोग चाहोगे कि आए कस्टमर्स, उनको जवाब सवाल मिले, मतलब ऐसा, या तो ऐसा फ़ोन की लाइन में लगे रहे, 10 लोग फ़ोन कर रहे हैं एक टाइम में, पहले इस बंदे का फ़ोन हटाया फिर गया पीटीसीएल पे, ऐसे होता है ना, शिकायत इंटरनेट की दर्ज करवाओ तो फिर क्या होता है, फिर लगे हीरो लाइन पे। हत्ता के बैंक्स में फ़ोन करो एचबीएल में, वो तो 100 दिन लगा देते हैं माशाल्लाह, किसी का तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, उनकी अपनी दास्तान है। मैं इस ख्वारी से बचने के लिए सिंपल क्या कह रही हूँ कि वेबसाइट पे बंदा आए, जिसको जो सवाल है वहाँ पर लिखो, जवाब ले लो, जाओ जी। इससे क्या होगा, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कंप्लेन है फ़ौरन से जवाब आया, आपका प्रोडक्ट सही नहीं आया, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, फ़ौरन से रिस्पॉन्स हो रहा है। ये सर्विस ज़्यादा अच्छी है या इसके कि मैं 10 दिन तक लाइन में खड़ी रहूँ? रैगबोट वाली अच्छी है ना, पैसा लेकिन इस अब ये इसलिए लोग बनवाएंगे, ठीक है ना। अब मैं तो अपने लिए नहीं बना रही ना, आपकी कंपनी का बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपका बैंक का बिजनेस, आप लोग चाह रहे हो ना अपना काम मशहूर करना, फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना, मेरा तो नहीं है ना। तो आप लोग अगर मुझसे कोई सर्विस लोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन बनवाने के, हम जब रिसर्च पे काम करते हैं ना तो इस तरह की भी सर्विसेज हैं मार्केट में कि इतना कोई बेसिक काम नहीं है, काम सिंपल चैटजीपीटी भी कर रहा होता है वो काम, ठीक है ना। कि वो आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल किसी को मेडिकल रिसर्च पे कोई पेपर लिखना है या फिर किसी को रिसर्च पेपर लिखना है, थीसिस पे काम करना है, तो आपने जो है वो सिंपल तरीके से जो है मल्टीपल टाइप ऑफ उसको बोल दिया कि मैं किस किस तरह का इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, वो सारा डेटा आपने एज इनपुट दे दिया कि मुझे ये चाहिए, वो सारा आपको क्लासीफाई करके मतलब टुकड़ों में तोड़ के दे देगा कि आपका जो है वो रिसर्च जो है वो इस पे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेटेस्ट काम जो है दुनिया में इस चीज़ पे, सारा जवाब चैटजीपीटी दे रहा है। लेकिन जो लोग बैठ के इतना भी काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है या वो काहिल कामचोर हडराम है, मैं तो सीधा लफ्ज़ बोलती हूँ अपने बदले का काम किसी और से करवाने के लिए। मेरे इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग हैं, मेरी अपनी फैमिली में, ठीक है ना, बहुत करीबी हैं, लेकिन भले हो तो हो, मैं तो मुँह पे बोलती हूँ, है तो है, पैसे देकर इस काम के लिए किसी और से रिसर्च करवा रहे हैं, अपने नाम से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कर तो चैटजीपीटी दे रहा है, लेकिन वो तो खैर मैं इसका लूप होल यानी नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं आपके, लेकिन बेसिकली कोई और काम कर रहा है, आप सर्विसेज ले रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको फ्री में लोगे सर्विस। हम सब्सक्रिप्शन पे क्यों जाते हैं? चैटजीपीटी हमें फ्री में नहीं बोल रहा तस्वीरें बनाओ, कह रहा जी अब पैसे दोगे तो काम मिलेगा, ऐसा ही है। तो हम उसे पैसे क्यों देंगे अगर हमें वो काम फ़ायदा ज़्यादा दे रहा है कि 10 रुपये की अगर हम चीज़ खरीद रहे हैं तो 15 रुपये तो कम से कम हमें कमाने को मिल ही रहे हैं, ऐसा ही है ना। या कम से कम 10 रुपये खर्च करें तो 5 रुपये तो मिल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चलो 8 रुपये भी मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर कभी 15 भी मिल ही जाएंगे, इसलिए देंगे ना। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास चैटबॉट फ्री नहीं है, लेकिन चैटबॉट बनवाने के लिए हमें हमारे पैसे नहीं लगाएंगे, हम दूसरों के। ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि एक टेक्नोलॉजी अगर आप लोग सीख रहे हो काम, तो खुद
से करने के देने की मुफ्त में बांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बांट ही नहीं सकते। क्योंकि चैटबॉट बनाने के लिए जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स या फिर जो भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, सब में आप जब उसको लाइव करोगे, लाइव करने से मुराद क्या लफ्ज़ है, लाइव करने से मुराद क्या, आपकी वेबसाइट जहाँ भी आप लोग डालना चाह रहे हो, ताकि कस्टमर्स को फ़ौरन रिस्पॉन्स मिले। मैं तो मुश्किल की तरफ जा ही नहीं रही, आसान पे बात करें हम, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगी, ठीक है। फ्री में कहीं भी मौजूद नहीं है। हम कल भी जो काम करेंगे ना, एक हद तक हम उसको फ्री तक लेकर जा सकते हैं। दो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चीज़ें दिखाऊं। एक में हमारे पास जो है उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि जी आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर आपके ही हद तक रहेगा कि आप टेस्ट कर लें, देख लें हाँ सही काम हो रहा है नहीं हो रहा। इस्तेमाल करने पर आप जब आओगे, यानी कि किसी को बेचोगे या अपनी साइट पर लगाओगे, उसके लिए ज़ाहिर सी बात आपको ख़रीदना पड़ेंगे रिसोर्सेज। जैसे आप इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स देखते होंगे कि आपने जो है वेबसाइट्स आराम से बना लेते हैं, चुटकियों में बन जाती हैं वेबसाइट्स, ठीक है। लेकिन उस वेबसाइट्स को बनाकर लाइव करना कि वो आपके नाम से ख़रीदना पड़ता है ना एड्रेस हमें, बिल्कुल इसी तरह से चैटबॉट के लिए भी जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हो ना तो ख़रीदना पड़ता है। इस वजह से ये लफ्ज़ यहाँ पर कि आम चैटबॉट और हमारा रैगबॉट जो है वो एक्सपेंसिव एंड चीप का डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जब तक आप उसको लाइव करेंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और आप पे अपनी जेब से नहीं करेंगे कभी भी। मतलब जब अगर आप किसी को सर्विस देंगे तो उस सर्विस वाले बंदे ने आपको पे करना है चैटबॉट के लिए। आपसे चैटबॉट ख़रीद रहा है ना, तो आप भी तो कहीं से ख़रीद के उसको आगे टेक्नोलॉजी आपकी है, स्टेप्स आपके हैं, कनेक्टिविटी इशूज़, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो। वो बैठ के टाइम नहीं ज़ाया कर रहा क्लास पे या यहाँ, वो सिर्फ आपसे फल खा रहा है, लेकिन वो उस फल को पैसों में ख़रीद रहा है, जिसको ख़रीदने के लिए आपने भी कुछ ना कुछ अमाउंट दिया ही है। मतलब अगर आपने उसके लिए $5 दिए हैं तो आप उस बंदे से $7 की डिमांड कर सकते हैं। मैं ये बात बार बार इसलिए करूँगी, फ्री में नहीं बांटते फिरना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी जो है वो बस फ्री वर्जन तक ही हम काम करेंगे, और टेस्ट वगैरह हो जाएगा, मतलब उतना कोई मसला नहीं है, आप आउटपुट भी देख लोगे। लेकिन बेसिक बात बता रही हूँ, ठीक है। आज तक हम यहीं रखते हैं लेक्चर, इंशाल्लाह ताला जो हम कल से फिर इसको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएंगे। और दूसरा मैं जो है आप लोगों को एक आप लोगों के पास मेरी स्लाइड्स जो हो ना डिस्कनेक्ट हुई हैं अभी, सॉरी। ओके, मैं आप लोगों को क्या कह रही थी, कल मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट टाइप्स बता रही थी। तो आप लोगों ने साइन इन किया गूगल पे, आप लोग गूगल पे किस तरह से जाएंगे वो भी मैंने आप लोगों को इनिशियली बता दिया, ठीक है। ये वो डॉट्स है जिन पे आप जाओगे, और इसके पास जो है ना आपके पास यहाँ पर स्लाइड्स की फॉर्म में मौजूद है, डॉक्स की मौजूद है, एक्सेल फाइल मौजूद है, ठीक है। ये है वो गूगल क्लासरूम जिसका मैं जिक्र कर रही थी। हम थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। मेरा सारा काम यहाँ पर मौजूद है, ये सारे मतलब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मैं क्लासेस जो लेती हूँ, ये वो सारा काम है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्लाइड्स फॉर्म में, यानी कि पीपीटीज, स्लाइड्स में पीपीटीज। अगर आप मैं यहाँ पर काम करोगे तो कैसे कर सकते हो, मैं जस्ट उसका बता रही हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास जो है गूगल के डॉक्स हैं, इसमें हमारे पास जो है टेम्पलेट भी बने हुए हैं कि मतलब एडवांस थीम्स हैं कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, खूबसूरती वगैरह, सही है ना। आपके पास जो है वो इस तरीके से फॉर्म में जो है वर्ड्स फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट में होती है, हमारे पास यहाँ पर डॉक्स के नाम से होती है गूगल पे, ठीक। फिर हमारे पास गूगल शीट जो है, जैसे आपकी अटेंडेंस शीट ही है ये, तो इसकी तो बहुत प्यारी एग्जाम्पल यही मौजूद है, ठीक है। जी जी जाओ, ठीक है। बाकी हमारे पास जो है वो गूगल क्लासरूम है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने नहीं, ये मेरी बाकी क्लासेस हैं, सॉरी। बहरहाल आप लोग कैसे चाहते हो गूगल क्लासरूम में, आप लोग गूगल क्लासरूम में ऐसे जाते हो, सिंपल आप क्लासरूम में गए, यहाँ क्लास वर्क में गए, यहाँ पर आपके पास जो है ना वो मैंने हर दिन के हिसाब से नाम, ये अलग नाम है, इनके ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है ना। डे 1 डे 2 डे 3 के हिसाब से मैंने आप लोगों के लेक्चर्स वहाँ अपलोड कर दिए हैं। साथ जो है यहाँ पर जैसे आपको टास्क लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर जो है वो ऐसा टास्क लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये आपने जब इस पर आप लोग जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि जी आपने हैंड इन करना है काम, वहाँ करोगे तो आपका काम जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा टर्न इन या हेड इन, अपलोड करोगे, अपलोड जो है वो सिंपल डॉक्यूमेंट के अपलोड की सिस्टम पे करोगे। स्क्रीनशॉट्स आप जो है हगिंग फेस वाले टास्क 1 में करोगे, अपनी जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई हो टास्क 2 में करोगे, ठीक है ना। उसमें जो है हैंड इन या टर्न इन का ऑप्शन आता है, वो ज़रूर आप पुश करोगे तो आपका काम सबमिट होगा, अपलोड करने के बावजूद, हैंड इन या टर्न इन, ठीक है। ये वाला बाकी जो है वो फ़ोन पे यूज़ करना है, या थोड़ा सा और तरीका जो मैं उसके लिंक्स भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, और क्लास का जो है वो कोड वगैरह भी मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा, गूगल क्लासरूम पे काम जी। असल में पता है क्या, मेरे पास एग्जैक्टली जो है ना वो इस सूरत सबमिट नहीं होगा,